अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप पर हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए मोहम्मद पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौजूद सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शव्वाल का ये 2024 और शव्वाल का महीना, इसका दूसरा जुम्मा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो हमारा मौजू, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सय्यदुश शुहदा हजरत सय्यदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के मुक़द्दस चाचा है और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस रज़ाए भाई भी है। इंशाअल्लाह उन्हीं की शान और अज़मत के मुतालिक कुछ बातें आज हमको सुनना और समझना है। क़ब्ल इसके कि अपने इस मौजू, अपने इस टॉपिक पर आऊँ, तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले।
रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हफ्ते का दिन आए तो हफ्ते के दिन तुम लोग मुझ पर बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ो। वो इसलिए कि हफ्ते के दिन यहूदी जो है माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ अल्फाज बकते हैं, तो हुजूर फरमाते हैं कि यहूदी हफ्ते के दिन मेरी शान में कुछ गलत बातें करते हैं, लेकिन जब हफ्ता आए तो तुम लोग मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ताकि तुम अपने मोहब्बत का सबूत दुरूद पाक के जरिए दिया करो। लिहाजा कल का रोज़ हफ्ता भी है, इन हदीसों को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसको नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उसके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। दुरूद जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसके मुश्किलों को आसान फरमाता है, उसके परेशानियों को खत्म फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है तो एक यूँ समझे मिसाल के तौर पर एक गोली है, लेकिन हर मर्ज के लिए शिफा है। जैसा एक गोली हर मर्ज के लिए शिफा है, तो समझाने के लिए कह रहा हो वो दुरूद पाक है, जो हर मुश्किल हर वक्त जो है ना, इसको आप वजीफे के तौर पे पढ़ ले तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई मुरीद नायाब भी बने किसी का, लेकिन वो कसरत से दुरूद पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसको दुरूद पाक की बरकत से अपनी विलायत अता फरमाएगा, यानी अपना कुर्ब अता फरमाएगा। तो दुरूद पाक एक पीर का काम भी करता है, जो एक मुर्शिद वाला काम भी करता है। बहुत से फजाइल दुरूद पाक के हैं। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और अकीदत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जो हमारे आका अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान पाक में हदीस पाक में जो अहकाम बयान फरमाए हैं, जो बातें बयान किए गए हैं, उन्हीं अहकाम और उन्हीं बातों पे अमल करने को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम कहते हैं, दीन कहते हैं। इसी को अल्लाह ताला ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए अपने कलाम कुरान पाक में भी और हुजूर के हदीस मुबारक के जरिए जो हमें अहकाम दिए हैं, जो हमें करने का हुक्म अता फरमाया है, जैसा कि आप देखें कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का और माँ बाप की खिदमत का, हलाल रोटी कमाने का, बेशुमार बातें आपको सारे यूँ समझिए कि पूरे एक गुलदस्ता है अहकाम, जो अच्छी अखलाक, अच्छी आदतें जो इस्लाम हमें बताता है। ये बात पक्की है, जो इस्लाम, जो मजहब इस्लाम जो हमारी रहबरी फरमाता है, रहनुमाई करता है, और जो हमें अखलाक और आदत और मिजाज देता है, वो दुनिया का कोई और मजहब आज तक किसी को नहीं दिया जो इस्लाम हमें देता है। और क़यामत तक जो है यही इस्लाम इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। तो उसी रब ताला ने जो अहकाम जो जरिए हमें दिए हैं, उन्हीं अहकाम और जरियों में कुछ अल्लाह ताला ने जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आमाल का हुक्म अता फरमाया है, तो वहीं पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करने का भी हुक्म अता फरमाया। अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करने से भी अल्लाह राजी होता है, अल्लाह के नेक बंदों का अदब करने से भी अल्लाह राजी होता है, क्योंकि ये भी कुरान पाक का हुक्म है। तो इसी तरह जो आयत मैंने पढ़ी है, ये सूरह शौरा की आयत मुबारक है, जिसमें अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को ये हुक्म दे रहा है कि वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत करे, उनका अदब करे, उनकी इज्जत करे, हुजूर के खानदान से।
तो जहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुजूर के खानदान का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया, तो वहीं पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुजूर के मुक़द्दस सहाबा से भी मोहब्बत करने का हुक्म अता फरमाया। तो सहाबा और अहले बैत ये दोनों से मोहब्बत करना भी दीन है। सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करना भी इस्लाम है। जहाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात अदा करना इस्लाम है, तो यहाँ अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करना, उनका अदब करना, ये भी इस्लाम है। लिहाजा कुरान पाक में सहाबा और अहले बैत का भी जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, और अहादीस पाक में भी अल्लाह ताला ने उन मुक़द्दस शख्सियत का जिक्र अपने हुजूर के जरिए कहलवाया है। और फिर इनकी मोहब्बत का जो इनाम भी कुरान हदीस में हमें बताया गया है, जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की मोहब्बत में जीते हैं और उसी मोहब्बत में मरते हैं, फिर अल्लाह ताला उस शख्स को क़ब्र में भी कामयाबी देता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। ये बात भी ज़हन में रखें। बस शर्त है कि महबूब शख्सियत की मोहब्बत जो है असली तौर पर, नकली तौर पर, असली तौर पर जो है उन अल्लाह के नेक महबूब बंदों की मोहब्बत अपने दिलों में बसाए। तो ये मोहब्बत जो है इंशाअल्लाह आपको क़ब्र और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब देखिए, मोहब्बत जब कोई बंदा अल्लाह के नेक और महबूब बंदों से मोहब्बत का इल्तिजा करता है, तो अल्लाह ताला ये मोहब्बत दे तो जल्दी देता है। यानी जब वो दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे नेक और महबूब बंदों से मोहब्बत अता फरमा, तो यकीनन ये दुआ तो जरूर कबूल हो जाती है और फौरन जो है अल्लाह ताला उनके अपने बंदों के दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत को डाल देता है। मोहब्बत तो फौरन मिल जाती है, शर्त यह है कि उस मोहब्बत को बचा के रखना। शर्त यह है उस मोहब्बत को असली रंग में लाकर उसका इत्तेदाल और उसके साथ इंसाफ करना, ये जरूरी है। आप देखिए, जिनसे मोहब्बत हम करते हैं, एक मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बड़ा मशहूर है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत जो है फिर उस शख्स जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए फिर हमारा काम बहरे हो जाते हैं, आँख अंधी हो जाती है। यानी हम कहते हैं जुमला, मोहब्बत बंदे को हमदी और बहरी कर देती है और गूंगी कर देती है। मतलब क्या है कि भाई उसका मतलब यही है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं फिर उसका ऐब आप देखना नहीं चाहते, उसका ऐब, उसकी खराबी आप सुनना नहीं चाहते और उसके बारे में आप कुछ बोलना नहीं चाहते। तो ये मिसाल मशहूर है कि भाई बंदे को मोहब्बत हमदी, बहरी और गूंगी कर देती है। तो जब एक दुनियावी मोहब्बत किसी से हो जाए तो बंदे को हमदी, बहरी और गूंगी कर देती है। तो ये अल्लाह के नेक और प्यारे बंदों की मोहब्बत, यकीनन जब मोहब्बत सच्ची हो जाए, हकीकत में मोहब्बत हो जाए, तो यकीनन ये मोहब्बत बंदे को जो है ये नहीं कि हमदी, बहरी, गूंगी कर देती है, बल्कि ये मोहब्बत के जरिए उस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। तो दुनिया की मोहब्बत में और अल्लाह के नेक महबूब बंदों की मोहब्बत में फर्क है। और शर्त है कि ये मोहब्बत हमारे दिलों में जम जाए। इसका एक जो अक्स है, क्योंकि आजकल जो है मार्केट में चाइना माल बहुत ज्यादा बिकता है। चाइना माल में, चाइना का माल में, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, ये सब अच्छी तरह जानते हैं जो माल डुप्लीकेट होता है, चाइना का माल होता है, वो ज्यादा सर्विस नहीं देते, वो ज्यादा वक्त काम नहीं करता। जैसा कि आप देखिए, एक बूढ़ा शख्स बर्तन पर जो है अगर कोई गहरा रंग डाल रहा है, कोई डिजाइन कर रहा है, आज भी आप देखिए ऐसे कोई बर्तन हमारे घरों में, हमारे दादा परदादाओं ने अपने घरों में उसको सजा कर रखा है। कुछ ऐसे बर्तन जिस बर्तन पर जो नक्श उतारा गया है, जो डिजाइन है, वो बर्तन आज मार्केट में नहीं मिलते। तो वो बर्तन की अहमियत जो है हर कोई नहीं समझ सकता, जो नजर वाला उसी को समझ सकता है। तो अगर एक बूढ़ा शख्स जो है ये बर्तन पर नक्श करे और उस पर मेहनत करे, उस पर डिजाइन उतारे,
और अगर उसकी मिसाल दे रहा हूँ और उसी की बेटी या पोती आकर कहे कि दादा जान जी आप क्या कर रहे हैं, आज का दौर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले लोग जो है ना कपड़ों पर जो सिलवई का काम होता है, जिसको कारचप का काम कहते हैं उर्दू में, वो काम होता था तो उसकी अहमियत अलग होती थी। लेकिन आज जो है छापा मारने वाले कपड़े बहुत हो गए हैं, यानी आप कारचप की जरूरत नहीं है, बस छापा मार दो डिजाइन पूरा कपड़े पे उतर जाता है। तो लोग कहते हैं भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप कपड़े पर, क्योंकि जबकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, मार्केट में चाइना माल बहुत निकल गया है। अब आपको कपड़े पर डिजाइन उतारना, बर्तन पर डिजाइन उतारने की जरूरत नहीं है, वो सब छाप कर आ जा रहे हैं। कपड़ों पर भी छापा मारो तो डिजाइन उतर जा रहा है, बर्तन पर भी छापा मारो तो डिजाइन उतर जा रहा है। तो अक्लमंद आदमी कहेगा ठीक है, आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में यकीनन कपड़ों पर भी छापा मारा जा रहा है, बर्तन पर भी छापा मारा जा रहा है, लेकिन असली होता है, डुप्लीकेट होता है। और जो डुप्लीकेट होता है जिस पर छापा मारा जाता है उसकी रंगत अलग होती है और कहीं ना कहीं जाकर उसमें खराबी पैदा होती है। लेकिन जो ओरिजिनल होता है, जिस बर्तन पर, जिस कपड़े पर छापा नहीं मारा जाता, हाथ से डिजाइन उतारा जाता है उस बर्तन पर, हाथ से कार्रवाई की जाती है उस कपड़े पर, तो वो कितना भी पुराना हो जाए वो चमकता रहता है, उसकी एक असलियत बाकी रहती है। तो इसी मिसाल को ज़हन में रखें, क्योंकि आज के दौर में छापा मार मुर्शिद बहुत मिल जाएंगे। सिर्फ सर पर टोपी पहनकर, चेहरे पर दाढ़ी रख लेने से कोई अपने आप को बड़ा मुर्शिद या मौलाना या हाफिज नहीं बनता। तो क्योंकि चाइना माल के जैसा छापा मार मुर्शिद भी बहुत हो रहे हैं, छापा मार मौलवी भी आज दुनिया में बहुत हो रहे हैं, छापा मार मुसलमान भी आज बहुत दुनिया में बहुत हो रहे हैं। असली मोमिन और असली जो है आलिम और मुर्शिद होता है जो छापे का नहीं होता, वो अपनी मेहनत से अपने अल्लाह के नेक महबूब बंदों की मोहब्बतों का नक्श अपने दिल में उतारता, अपनी मेहनत और मशक्कत से वो अल्लाह ताला के नेक बंदों की मोहब्बत और उनके नेक महबूब बंदों की मोहब्बत का नक्श अपने हाथ से सिराज कांगे में सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा मैं मिसाल ये दे रहा था कि छापा मार जो चीज बर्तन पे छापा मारे जाए या कपड़े पर, वो डुप्लीकेट होता है, लेकिन जो डिजाइन हाथ से उतारा जाता है वही ओरिजिनल होता है। तो अल्लाह ताला के नेक और महबूब बंदों की मोहब्बत भी आज यही है। सिर्फ मोहब्बत का दावा करे और अमल कुछ ना हो तो ये छापा मार मुर्शिद और छापा मार मौलवी और छापा मार मुसलमान आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन जो हकीकत में अल्लाह के नेक और प्यारे बंदों से मोहब्बत भी करे और उनका नक्श उनका अपने दिल में उतारे, तो यकीनन अल्लाह ताला उस मुसलमान को फिर दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह पाक हमें अपने महबूबों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनका नक्श हमारे दिलों में मजबूती के साथ जो है उतर जाए। फिर देखिए अल्लाह ताला दुनिया में बंदे को किस तरह कामयाबी अता फरमाता है। तो इस्लाम जहाँ अहकाम की बात करता है तो इस्लाम और कुरान वहाँ पर जो है अपने महबूब बंदों का जिक्र भी करता है, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म भी अता फरमाता है। जिसमें मैंने अभी आपने कहा कि अल्लाह के नेक महबूब बंदों में जिनसे मोहब्बत करने का अल्लाह पाक ने हुक्म अता फरमाया है, उनसे मोहब्बत करना भी दीन है, अल्लाह का हुक्म है। तो उन अल्लाह के नेक बंदों में अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, अल्लाह के मुक़द्दस नबियों के बाद कोई आते हैं तो सहाबा आते हैं, अहले बैत आते हैं और उनके बाद औलिया अल्लाह आते हैं। तो ये अल्लाह के मुक़द्दस नबियों का मोहब्बत हो और फिर सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत हो, औलिया से मोहब्बत हो, ये जब हकीकत में हमारे दिलों में छप जाती है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को अगर सर से लेकर पैर तक गुनाहों में भी डूबा हो, लेकिन उसके दिल में सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत से वो दुनिया से जाए, यकीन जानिए फिर अल्लाह ताला उस मोहब्बत के सदक़े में उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। लेकिन शर्त है, मैं बेअमली की दावत नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत भी अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला उनको माफ फरमाता है, उनसे राजी होता है, ये आपको समझाने का मकसद है। तो लिहाजा
अब और एक बात मैं आपको एक और कर दूं कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत क्यों अल्लाह के लिए। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो फिर जिससे मोहब्बत करता है उससे जुड़ने वाले हर चीज से भी मोहब्बत करता है, और वो जो कहता है उस पर भी वो मोहब्बत से अमल करता है। तो ये हम जो दावा करते हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, तो फिर अल्लाह से मोहब्बत की दलील ये है कि जिससे रब मोहब्बत करता है हम भी उससे मोहब्बत करें। जिसको रब अल्लाह ताला जिनको इज्जत से नवाजता है हम भी उनकी इज्जत करें। अल्लाह ताला जिनको जो है जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म अता फरमाता है हम भी उनसे मोहब्बत करें। क्यों? जो जिसके दिल में हकीकी तौर पर अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है फिर वो बंदा अल्लाह के उन महबूब बंदों से मोहब्बत करता है जिनसे अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है। तो नबियों से मोहब्बत क्यों? अल्लाह की वजह से। सहाबा से मोहब्बत क्यों? अल्लाह की वजह से। अहले बैत से मोहब्बत क्यों? अल्लाह की वजह से, क्योंकि इनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह खुद अता फरमा रहा है। ये बात समझने के बाद आप देखिए कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह शूरा में, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये कुरान की आयत पाक है सूरह शूरा की। इस आयत के मुतालिक कुरान तफसीर में आता है कि आयत क्यों उतरी। देखिए जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन ने सहाबा इकराम ने जब ये देखा कि हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी मक्का में फिर मक्का से मदीने पाक में आकर सिर्फ ज्यादा वक्त हुजूर का तबलीग में जाता था, लोगों को नेकी की दावत में जाता था, तबलीग में ज्यादा वक्त निकालते थे। तो सहाबा इकराम उन्होंने आपस में मीटिंग की और मीटिंग कर कर आपस में सहाबा ने मशवरा किया कि हुजूर की वजह से हम अल्लाह की पहचान मिली। यकीनन सहाबा आपस में कहते थे हम तो अपने पैर की एड़ियों पर पेशाब करने वाले लोग थे, लेकिन फिर हुजूर आए तो अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमें हक अखलाक भी सिखाया, आदतें भी अच्छी सिखाया और मारिफत इलाही यानी अल्लाह का पता भी मिला तो हुजूर के जरिए मिला। अब ये बात जहन रखे सहाबा इकराम इसलिए आपस में मशवरा करके कहते हम तो अपने पैर की एड़ियों पर पेशाब करने वाले थे, ये हुजूर आए जिनकी वजह से हमें अल्लाह की पहचान मिली, हम बुतों की इबादत छोड़कर रब की इबादत करने वाले बने। तो सहाबा इकराम ने हमारे हुजूर की जिंदगी को देखा कि हुजूर का ज्यादा वक्त जो है तबलीग के काम में जाता है। तो सहाबा इकराम ने सोचा कि जब हुजूर का ज्यादा वक्त दीन के काम में जाता है तो हुजूर की बीवी है, बच्चे भी है, फिर उनका क्या होगा, उनको खिलाने पिलाने का क्या होगा। तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया क्यों ना हो हम हुजूर की खिदमत में कुछ पैसे दे और अर्ज कर या रसूलल्लाह इसको कबूल करिए, क्योंकि आपका ज्यादा वक्त तबलीग में जाता है, ये आप पैसे कबूल कर लेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। ये नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ सहाबा ने आपस में मशवरा कर कुछ माल और पैसे हुजूर की बारगाह में लाकर दिया और देकर फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देख रहे हैं कि आपका ज्यादा वक्त जो है लोगों की तबलीग में जा रहा है, दीन के काम में जा रहा है, ऐसा चलते रहा तो आपके घर का कैसा होगा, आपके मुकद्दस बीवियां हैं, बच्चे हैं, उनकी तरबियत, उनके लिए खाने का जरिया क्या होगा। तो हमने आपस में मशवरा कर ये कुछ नजराने आपको लाकर दिए हैं, इसे आप कबूल फरमाए ताकि आपके मुकद्दस बीवियों के घर में राशन चावल वगैरह का जरिया बन जाए। जब सहाबा ने कुछ पैसे लाकर हमारे नबी को देना चाहा तो हुजूर ने फरमाया मैं उस नजराने को उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मैं अल्लाह ताला से पूछ ना लूं करना क्या है, रब का हुक्म क्या है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ए बच्चे क्या बेटा कहीं को बेचैन हो रहे ताला ने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह ये मेरे गुलाम मुझे नजराना देना चाह रहे दीन की खिदमत पर। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त कुरान पाक में ये आयत उतारी जो आयत मैं पढ़ रहा हूं। ये आयत कुरान पाक में उतरी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल का मतलब है ए हबीब, महबूब। अरबी में कुल कहते हैं महबूब को। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुल ए महबूब। देखिए अब अल्लाह कितनी मोहब्बत करता था अपने नबी से, अपने हबीब से, तो खुल कहकर कहता था कुल यानी ए हबीब ए महबूब। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन
अजरा। ए हबीब, महबूब, ये कह दो अपने गुलामों से जो मैंने दीन की तबलीग तुम्हारे अंदर आके की है, यानी तुम्हें नमाज दिया है, रोजा बताया है, हज बताया है और तुम्हें अल्लाह की पहचान बताई है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब कहो इनसे कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इसके बदले मुझे कुछ अजर नहीं चाहिए, कुछ नजराने नहीं चाहिए, कुछ पैसे नहीं चाहिए, ये जो मैंने काम किया है अल्लाह की मोहब्बत में किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हबीब को कह दो कि मैंने जो तबलीग का काम किया इसके बदले मुझे उजरत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नजराना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि सहाबा इकराम की नीयत अच्छी थी, वो मोहब्बत और अकीदत से वो जानते थे अगर हुजूर खुश हो जाएंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, तो वो हुजूर को खुश करना चाहते थे। उनकी नीयत ये थी, वो नजराने देकर माज़अल्लाह हुजूर को ये नहीं कहना चाहते थे हम आप हमारा काम करें और हम आपका काम करें, ना ना माज़अल्लाह, उनकी नीयत ये नहीं थी, बल्कि उन सहाबा की नीयत ये थी कि हम अगर हुजूर को नजराना देंगे तो इससे हुजूर खुश होंगे और हुजूर खुश होंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। उनका मकसद अल्लाह को राजी करना था। वो जानते थे ये हबीब के खुश होने से अल्लाह राजी होता है और इनके नाराज होने से अल्लाह भी नाराज होता है, तो उनकी नीयत अच्छी थी। अल्लाह ताला नीयतों को देखने वाला है, अल्लाह दिलों पर नजर रखता है तुम्हारी नीयत क्या है, तो लिहाजा अल्लाह नीयतों का देखने वाला है। अल्लाह ताला ने जवाब अता फरमाया खुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हबीब अपने गुलामों से कहो मुझे इसके बदले कोई अजर तो नहीं चाहिए, नजराने तो नहीं चाहिए, दौलत तो नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम मेरे हबीब को राजी करना चाहते हो, तो तुम पैसे देकर राजी मत करो, नजराने देकर राजी मत करो। अल्लाह ताला ने आगे इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम अल्लाह को और उसके हबीब को राजी करना चाहते हो तो नजराना पैसे से नहीं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे कहो अपने गुलामों से कि वो तेरे खानदान से मोहब्बत करें। देखिए ये खुद कुरान की आयत आ गई ना डायरेक्ट कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के खानदान से मोहब्बत करने का हुक्म अता फरमाया। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनका जो खानदान है, इनकी जो औलाद है, इनसे मोहब्बत करो और इनसे मोहब्बत करो। सहाबा इकराम ने तो नजराने वापस लिए और उस दिन के बाद से जब ये आयत उतरी आप देखें फिर सहाबा इकराम किस तरह हुजूर के खानदान का अदब करते, इज्जत करते थे, मोहब्बत करते। पहले तो करते ही थे कि ये मेरे आका के खानदान वाले हैं, लेकिन उसके बाद तो और ज्यादा अदब करने वाले, जैसा कि मिसाल आप देख ले कि एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों ऊंट पर कहीं जा रहे थे। अब देखिए रास्ते में सड़क के जरिए से जा रहे हैं, रास्ते में हुजूर के चाचा हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अपने हजरत चाचा हुजूर के चाचा हजरत अब्बास हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत अदब करते थे और अपने वालिद की तरह अदब करते थे। लिहाजा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में खड़े हुए हैं और ऊंट पर जो है हजरत फारूक आजम और उस्मान गनी जा रहे हैं और उनकी जाते जाते नजर पड़ी हजरत अब्बास पर कि वो रास्ते में खड़े हुए हैं। मुझे बताइए अगर आप भी गाड़ी पे जा रहे हो, सवारी पे जा रहे हो, कोई आपका खास जान पहचान का आदमी आपको नजर आ जाए रोड पर खड़ा हुआ तो यकीनन आप भी तो अखलाक मानता है कि आप गाड़ी रोके, लेकिन गाड़ी रोकने के बाद क्या करते हैं आप, या तो इशारे से उनको बुलाते नहीं कहाँ जा रहे हो, या तो फिर आप देखकर कोई बेमरवत शख्स हो तो गाड़ी भी नहीं रुकता, वो तो चला जाता है ऐसे देखकर। लेकिन जिसके दिल में मरवत हो, मोहब्बत हो, खानदान का, दोस्तों का इज्जत हो तो वो गाड़ी रोकता है, रोककर उनको इशारे से पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, है ना, ये तरीका है। अब यहाँ हुजूर के चाचा खड़े हुए थे और ये सहाबी देखे थे उमर हजरत उस्मान गनी, ये जा रहे हैं, जैसे हुजूर के चाचा पे नजर पड़ी तो उन्होंने क्या किया, सवारी रोका और रोककर साइड में खड़ा कर दिया, दूर से इशारा नहीं किया और रोक के उस तरफ से, बल्कि उस सवारी से नीचे उतरे और करीब आए और करीब आकर हुजूर के चाचा को सलाम किया। ये देखिए मोहब्बत, क्योंकि हुजूर से मोहब्बत है ना तो फिर खानदान से भी मोहब्बत, खानदान वालों का भी अदब। करीब आए और अदब के साथ सलाम किया और सलाम करके कहा कि ए अब्बास आप क्यों खड़े रास्ते में, कहीं जाना है, सवारी रही थी।
आप जा सकते सवारी पर। आपने फरमाया नहीं, मैं किसी के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ। बस जब आपको मालूम होगा कि कहीं जा नहीं, बस किसी के इंतजार में खड़े हुए हैं, तो हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी उनके हुजूर के चाचा से इजाजत लेकर फिर अपनी सवारी बनाकर आगे जाते हैं। ये सहाबा इकराम के अखलाक बताना चाहता हूँ। सहाबा इकराम इस तरह हुजूर के खानदान से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के खानदान का अदब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मालूम था इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जो अल्लाह ताला फरमाता है ए हबीब अपने गुलामों से कह दो कि मेरे खानदान से मोहब्बत कर। उनकी औलाद, हुजूर के खानदान, हुजूर की औलाद से मोहब्बत करना याद रखे हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। क्योंकि ये कुरान की आयत आ गई डायरेक्ट, जहां कुरान में नमाज, रोजे, हज, ज़कात की जो कुरान की आयतें हैं, तो कुरान में सूरह शूरा में ये भी तो आयत है कि अल्लाह फरमाता है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि तुम मेरे हबीब के खानदान से मोहब्बत करो। तो जो मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखता हो, कुरान पर यकीन रखता हो, तो कुरान के इस फरमान को अपने जहनों में उतारे और अल्लाह के नेक बंदों में जो सहाबा है, अहले बैत है, उनकी मोहब्बत का नक्श अपने दिलों में मजबूती के साथ कायम रखे। फिर ये मोहब्बत मैंने आपको भी बताया उसकी मिसाल देकर, अगर मोहब्बत हकीकत में नक्श की तरह दिल में छप जाए तो फिर वो मोहब्बत में कब्र आखिरत दोनों जगह काम आती है। अब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, उसके बाद आप देखिए जामे तिरमिज़ी में हदीस है, जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तमाम मुसलमानों से अल्लाह के रसूल फरमा रहे क़यामत तक के लिए, हुजूर फरमाते हैं कि तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो। हुजूर फरमा रहे हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है, अल्लाह तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों को दूर फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है, तुम्हें नेमतें देता है। और फिर हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं मुझसे भी मोहब्बत करो, मुझसे भी मोहब्बत करो इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। देखिए मैं अभी आपको कहा ना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं फिर उसके खातिर जो उसके दोस्त हैं हम उससे भी मोहब्बत करते हैं। जैसा कि आपका कोई दोस्त है जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो दोस्त का दोस्त भी तो दोस्त होता है, तो हम कहते हैं तेरे खातिर मैं इनसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि मोहब्बत तेरी है असल में, तू जिससे मोहब्बत करता है हम उससे भी मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ रब की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। तो मैंने कहा जिसके दिल में रब की मोहब्बत हो, होना भी चाहिए मुसलमान को, अल्लाह की मोहब्बत हो, उसकी पहचान ये है कि जिससे रब मोहब्बत करता है वो नबियों से भी मोहब्बत करता है और नबी के सहाबा अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। तो लिहाजा हुजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं उसी रब का रसूल हूँ जिससे तुम मोहब्बत करते हो। और फरमाया हुजूर तीसरी मर्तबा, और फरमाया मेरे औलाद से भी मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत मेरे घर वालों से भी मोहब्बत करो इसलिए कि वो मेरा खानदान है। अब देखिए इस हदीस को देखिए, हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसके दिल में मेरे खानदान की मोहब्बत हो उसी के दिल में नबी की मोहब्बत आती है, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो उसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। यानी हुजूर के खानदान की मोहब्बत जरिया है अल्लाह की मोहब्बत का। अल्लाह की मोहब्बत किसके दिल में आती है? जिसके दिल में हुजूर के खानदान की मोहब्बत हो, जिसके दिल में हुजूर के खानदान से मोहब्बत हो तो फिर उसके दिल में रसूल की भी मोहब्बत आती है और रब की मोहब्बत आती है, क्योंकि हुजूर ने बता दिया अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का जरिया हुजूर का खानदान है, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का जरिया हुजूर का खानदान है। अब आए देखिए, क्योंकि मैं आज जो है ना ये शव्वाल का महीना चल रहा है, इस महीने में हुजूर के चहीते चाचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन, तो हुजूर के चाचा है, चहीते चाचा है, हुजूर के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए मैं पहले हुजूर के खानदान की मोहब्बत और उसका इनाम क्या है ये कुरान और हदीस से आपको समझा रहा हूं ताकि आप हुजूर के चाचा की अहमियत को समझिए। लिहाजा मैं पहले कुरान से आयत पढ़ने पड़ा, हदीस में मैंने पढ़ा, एक और हदीस सुन लीजिए आप, जो क़साइसुल कुबरा किताब का नाम है, लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब
अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में इंसान के पुष्ट में रखना चाहा, तवज्जो फरमाए, खानदान इंसान के अंदर रखना चाहा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन खानदान में रखा, हुजूर का खानदान, क्योंकि अल्लाह ने देखा कि मेरे हबीब को जिस खानदान में भेजना है वो खानदान भी सबसे आला हो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे औलाद इब्राहिम में मेरे नूर को रखा। इब्राहिम की औलाद में हजरत अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को चुन लिया और इस्माइल के पेशानी में अपने हबीब के नूर को रखा। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में अल्लाह ताला ने, हुजूर फरमाते हैं, बनु कनाना को चुना, बनु कनाना से अल्लाह ताला ने कुरैश को चुना और कुरैश से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में मुझे पैदा फरमाया। हुजूर का जो ददियाल है वो बनु हाशिम है, हाशिमी खानदान। हुजूर का ये ददियाल दादा वगैरह बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप खुद फरमाते हैं हुजूर कि मुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन लोगों में, बेहतरीन खानदान में, यानी जैसा मेरा खानदान है, जैसा मेरा कबीला है, जैसे मेरे दादा परदादा है, ऐसा किसी का परदादा और खानदान नहीं है, ये हुजूर फरमा रहे हैं। आप अंदाजा करें हदीस पाक से कि हुजूर खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन खानदान में रखा। किसने रखा? अल्लाह ने रखा। जब अल्लाह ताला ने खुद हुजूर के बेहतरीन खानदान में रखा, जिसको अल्लाह ताला चुन ले, अंदाजा करे वो खानदान कितना बड़ा होगा, वो खानदान कितना बड़ा होगा। तो ये दूसरी हदीस भी ज़हन में रखे कि हुजूर खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे अच्छे खानदान में, अच्छे कबीले में रखा और अच्छे माँ बाप मुझे अता फरमाए। जैसा हुजूर का खानदान है, जैसा हुजूर के वालिदैन है, ऐसे किसी को नहीं मिले, न क़यामत तक मिल सकता है। अब ये खानदान की बात आ गई तो मैंने कुरान की एक आयत और 2 हदीसें मैंने आपके सामने बयान कर दिए। इससे तमाम आप बैठने वाले अंदाजा करें कि हुजूर के खानदान की अहमियत अल्लाह की नजर में कैसी और उसके रसूल की नजर में कैसी है। ये आप कहेंगे मौलाना दौर क्या चल रहा है, नमाज की बात करें, रोजे की बात करें, मैं कहूँगा देखो नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये भी इस्लाम है। तो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना, उनके खानदान का जिक्र करना, ये भी इस्लाम है। लिहाजा ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा ही बयान किया है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट कुरान की आयत बताई है और हदीस मैंने आपके सामने रखे हैं। अरे अक्ल है, थोड़ी भी अक्ल है। को देख सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, ये हुजूर के दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हुजूर जिस खानदान में आए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक बीवी के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। ये दोनों बेटे हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में और नबी आए। इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, इनकी औलाद में शोएब अलैहिस्सलाम भी आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनका वाक़या हम बकरीद के महीने में सुनते हैं, जिनको अल्लाह की रिजा के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मीना के मैदान में ज़ुबा करने तैयार होते, वो है इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे हुजूर आए। ये हुजूर का जो खानदान है इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए हैं, क्योंकि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। कब? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुक़द्दस घर काबतुल्लाह की तामीर की थी। जब काबा तामीर हो गया तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह तू जो अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजने वाला है, उस नबी को अगर भेजना है तो मेरी औलाद में भेज। तो अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उन्हीं की औलाद यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से फिर हमारे हुजूर दुनिया में आए। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान को देख के मैं आपको अमीर हमजा हुजूर के चाचा के पास लाने से पहले थोड़ा ऊपर से मैं हुजूर के दादा का जिक्र करते हुए आ रहा हूँ। हुजूर के सगे दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि ये सरदार मक्का थे, मक्के के सरदार भी थे हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब। और ये इनके पेशानी पर यूं समझिए, ये पेशानी इतनी चमकदार थी, क्यों? क्योंकि उनका चेहरा ऐसा रुआबदार था और इनके जो भी इनको देखता ना
बड़ा सा बड़ा आदमी चेहरे को देखकर सर भी झुका लेता था, दिल भी झुका लेता था। यानी उनके चेहरे पर ऐसा रुआब था। किसके चेहरे पर? हुजूर के दादा के चेहरे पे वो चमक थी, वो रुआब था कि बड़े से बड़ा बादशाह, जिसके मिसाल मैं आगे चलकर बताऊंगा, बादशाह भी दूसरे मुल्क का हुजूर के दादा को देख लेता तो सर झुका लेता। क्यों? इसलिए कि हुजूर के दादा के पेशानी पर नूर मुस्तफा चमक रहा था, हुजूर का नूर चमक रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आता है कि सारे मक्के के लोग आपका बड़ा अदब करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा अदब करते थे, और उनके मशवरे के बगैर कोई मक्के में कोई काम नहीं करता था। आप देखें कि एक वाक़या ये हुआ कि अब्राहा जो यमन का बादशाह था, उसने काबे को गिराने के लिए हत्तियों की फौज लेकर आया और चारों तरफ से काबे को घेर लिया। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन मैं एक बात आपको नोटिस के तौर पर समझाते हुए, मैं पूरा वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, बिल्कुल उसका एक आधा सा टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं मिलता, फिर मेरे को हुजूर के चाचा के पास लेके आना पड़ा। तो काबे को गिराने क्यों आया था, बड़ी तफसील है, लेकिन एक शख्स आया था काबे को गिराने के लिए और हत्तियों की फौज लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने आखिरी पारे में कहा, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ऐ हबीब आपने नहीं देखा, अल्लाह फरमाता है अलम तरा, हबीब आपने नहीं देखा कि हमने हत्तियों वालों के साथ क्या किया। फील कहते हैं अरबी में हत्ती को, फील। इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ फिल खाना भी है। ये फिल खाना क्यों कहते हैं हमारे पास? क्योंकि निजाम सरकार के दौर में वहाँ हत्ती अखड़े होते, इसलिए इसको फिल खाना कहते हैं। तो फील अरबी में हत्ती को कहते हैं। अब यमन का बादशाह काबे को गिराने के लिए जब आया और साथ में हत्तियों की फौज को लेकर आया, काबे को गिर लिया और मक्के के लोगों को कहा, अगर तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए आए ना तो ये हत्तियों से मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अगर लड़ना नहीं चाहते तो मक्का, मैं तुम्हें मारना नहीं आया हूँ, तुम लोग मक्का खाली कर चले जाओ, मैं सिर्फ काबे को गिराने के लिए आया हूँ। क्योंकि वो लोग उस वक्त, ये हुजूर के दादा का दौर है, उस वक्त ना उनके पास फौज है, ना लड़ाई के लिए कोई ताकत है, पावर कुछ नहीं था। तो हुजूर के दादा ने लोगों का, तुम लोग मक्का खाली करो। लोगों ने मक्का खाली कर दिया और मक्का खाली कर दिया और सब लोग पहाड़ों की तरफ चले गए। हुजूर के दादा को जब ये मालूम हुआ कि जो फौज आई है, यमन का जो बादशाह आया है, इन्होंने मेरे कुछ ऊंटों और जानवरों को पकड़ लिया, इनकी फौज ने कुछ ऊंटों और जानवरों को पकड़ लिया है। तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब सीधा उस यमन के बादशाह जो मैदान में जो डेरे के अंदर था वहां पर पहुंचे। तब वो जुमले पर गौर करे, वहां पर पहुंचे और उसको जाकर कहा यमन के बादशाह को कि मैं अपने ऊंट और अपने जानवर लेने आया हूं जो तुम्हारी फौज ने पकड़ लिया। तो यमन का जो बादशाह था, जब हमारे नबी के दादा को देखता है तो बिल्कुल वो भी कुर्सी पे था लेकर उठकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, हुजूर के दादा के चेहरे पर हमारे नबी का नूर चमकता था। तो अच्छे लोग देखकर अदब में आ जाते थे। ये खुद काबे को गिराने आया था, लेकिन हुजूर के दादा को देखकर ये भी अदब में आ गया और अदब से खड़ा हो गया और खड़ा होकर बड़ी इज्जत दिया और इज्जत देके देखा क्या हुआ, किस लिए आया आप? तो हुजूर के दादा ने कहा तुम्हारे लोगों ने हमारे ऊंट और मेरे बकरों को पकड़ लिया, तुम उसको आजाद कर दो। तो बादशाह कहने लगा, ऐ सरदारे मक्का, मैंने तो सोचा था कि आप आए हैं कि काबे को मत गिराओ, काबे के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप मक्के के सरदार हैं। आप तो आकर ये कहना चाहिए था कि आप लड़ो मत, झगड़ा मत करो, कुछ रिक्वेस्ट करते, लेकिन तुम्हें काबे की फिक्र नहीं, तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है। तो हुजूर के दादा ने फरमाया देखो ये जानवर का मालिक मैं हूँ, इसलिए मेरी इसको फिक्र है और काबे का मालिक रब है। ये रब अपना फजल फरमाएगा, ये उसकी अपनी मर्जी है, लिहाजा मैं अपने। अब हुजूर के दादा जब उन जानवरों को लेकर जाने लगे तो यमन के बादशाह ने कहा कि इनको हत्थियों के सामने से ले जाओ। भैया दुश्मन क्या करता, अपनी फौज बताने के लिए, सामने वाले को डराने के लिए, जैसे कि फिल्म मार्च कराते कि बाहर जाओ, ताकि अब देखिए अब पुलिस का बड़ी फौज लेकर मार्च करने निकलती है बाहर। क्यों? क्योंकि जो दहशतगर्द हो,
जो फसाद चाहते हैं उनको मालूम हो जाए कि भाई हम नजर रखे हुए, उनको देखकर लोग डर जाते हैं, इतनी बड़ी फौज, इतने पुलिस वाले, इतने फौजिया, लिहाजा ये आज भी होता है, इस दौर में भी होता है। अब यमन के बादशाह ने कहा कि इनको हत्थियों के सामने से ले जाओ ताकि पता चले कि हमारा फौज कैसी है। उस वक्त मक्के वालों ने जिंदगी में पहली बार हत्थियों को देखा था, हत्ती उन लोगों ने देखा नहीं था, पहली बार देखा था। तो इस यमन के बादशाह के पास एक सफेद कलर का हत्ती भी था जो बहुत बड़ा भी था और उसके बारे में तो पागल था, वो 10-10 फौजी उसको संभाल नहीं सकते थे। तो यमन के बादशाह ने उसको लाया इसलिए था कि वो अपने पागलपन में काबे को गिराए और गिराकर उसको तहस-नहस करे। तो 10-10 15-15 आदमी उसको संभाल रहे थे, लेकिन खुदा के कसम जब वो सफेद कलर का, व्हाइट कलर का हत्ती जब हमारे आका के दादा को देखता है, अब्दुल मुत्तलिब को देखता है, तो फौरन वो नीचे बैठ जाता है। फौज हैरान है, क्या बात है, आज तो ये बिदक रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, लेकिन जब सरदार मक्का हुजूर के दादा सामने आते हैं तो वो जमीन पर बैठ जाता है और सर झुकाकर गोया ये इशारा देता है, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं आपको सजदा करता हूं। और सजदा कर उसने हमारे हुजूर के दादा को देखकर सजदा किया और सजदा करने के बाद और देखे फिर अल्लाह ताला ने उस हस्ती को बोलने की ताकत दी, अल्लाह ने उस हस्ती को बोलने की ताकत दी। जब ताकत दी तो उस हस्ती ने इंसानों की तरह बोलकर कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं उस नूर को सलाम कर रहा हूँ जो नूर अल्लाह ने तुम्हारे पेशानी में रखा है। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर के खानदान की बात कर रहा हूँ, हुजूर के दादा ऐसे तो क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि आखिरी नबी हमारी औलाद में आएंगे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हर बेटे को बताया था कि भाई तुम अपने पाकीज़ा अपने ज़हन पाकीज़ा रखो, आदत पाक को साफ रखो, आखिरी नबी हमारी औलाद में आने वाला है। तो हुजूर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे नबी है ना, तो हुजूर के जितने दादा गुजरे हैं सबको मालूम था कि जो नबी आने वाला है वो हमारी औलाद में। और ये बात हजरत सैयदना बैठ जाओ सुन्नत वगैरह जो फरमाया, ये बात अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात मालूम थी कि जो हम बड़ों से सुन लेते आ रहे हैं कि आखिरी नबी आएगा तो हमारी औलाद। तो अब्दुल मुत्तलिब को ये पता चल गया था कि जो आखिरी नबी आने वाला है बस उसका टाइम मुकम्मल हो गया, या तो मेरा बेटा होगा या तो मेरे बेटे का बेटा होगा। अब देखो भाई, अगर बारिश होती है ना तो पहले आसार आते है ना, बारिश होने से पहले अबर आता है और हवाएं तेज चलती है, बादल काला हो जाता है, तो ये आसार बताते कि बारिश होने वाली। तो इसी तरह हुजूर जब दुनिया में आने का हमारे नबी का वक्त करीब आ गया तो अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया था, आसार बता रहे हैं आखिरी नबी आएगा और बिल्कुल वक्त करीब हो गया। और ये भी अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हो गया था जो आखिरी नबी है या तो मेरा बेटा होगा या मेरे बेटे का बेटा होगा। इसलिए हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक ने कई शादियां की इस उम्मीद पर कि आखिरी नबी चाहे मेरा बेटा हो या मेरे बेटे का बेटा हो, क्योंकि आपको मालूम हो गया था। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो वालिद है उनका नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोले सब लेकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हुजूर के वालिद अब्दुल्ला और वालिदा है बीबी आमिना, ये दोनों जन्नती है और ईमान की हालत से दुनिया में गए। हुजूर के वालिदैन जन्नती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस फितने के दौर में कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी आपको मिलेंगे जो हुजूर की माँ और बाप को माज़अल्लाह वो अपने आप को मुसलमान कहने वाले, वो कहते हैं हुजूर के माँ और बाप माज़अल्लाह काफिर थे, मुशरिक थे। भाई ये बात इतनी झूठ बांधी गई है क्योंकि मुझे बताइए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सबने सुना होगा अपने कान से, कुरान में जिक्र मौजूद है। यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मच्छी ने निगल लिया था अल्लाह के हुक्म से। यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मच्छी ने अल्लाह के हुक्म से निगल लिया था और अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में 40 दिन तक रहे। 40 सूरह यूनुस में जिक्र मौजूद है।
40 दिन तक मच्छी के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए। तो खैर मैं आपको ये बताना ही चाहता हूँ, जो मच्छी अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था, 40 दिन तक पेट में रखा था, हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस मच्छी को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। बोले सुभान अल्लाह। क्यों एक जानवर, एक मच्छी जन्नत में क्यों जाएगी? तो इसलिए कि उस जानवर, उस मच्छी के पेट में अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम थे। तो बताइए, एक जानवर अपने पेट में नबी को रखे, अल्लाह उसको जन्नत में भिजा दे, उसको जन्नत में भिजा दे। तो बीबी आमिना के पेट में हमारे नबी 9 महीने रहे, 9 महीने रहे, तो अल्लाह उनको दोज़ख में कैसे डाल सकता है? बीबी हमारे नबी जो नबियों के सरदार है, सबसे आला हमारे नबी है। तो खैर आज के इस फितने के दौर में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह काफिर और मुशरिक कहते हैं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं आपके ईमान और अकीदे को ताज़ा करते मैंने ये बात बता दी, और मैं दलील दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हुजूर के माँ बाप जन्नती हैं। लेकिन इस पर मिलाद के महीने में हम कभी जिक्र करेंगे। तो हुजूर के दादा को ये मालूम हो गया था आखिर नबी आने वाले, या तो मेरा बेटा होगा या मेरे बेटे का बेटा होगा। कई ऐसे वाक़यात आपके दादा के हैं, अब्दुल मुत्तलिब के, जो अभी मैंने आपको सुनाया, हाथी देखकर सजदे में चला गया। और आपके दादा जब भी काबे के सामने आते तो पेशानी से नूर निकलता और काबा चमकने लगता। तो ये सारे वाक़यात आपके दादा देख रहे थे, क्योंकि ऊपर से पता चल रहा था कि आखिर नबी मेरी औलाद लाएंगे। तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, अब तवज्जो फरमाएं, अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया, अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह करने का इरादा किया, क्योंकि आपको मालूम था ये तो मेरा बेटा होगा आखिर नबी या मेरे बेटे का बेटा होगा। तो आपके बेटे अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, उनका निकाह करने का इरादा किया। और उन्होंने क्या किया, बनु ज़हरा, ये कबीला था मक्के में, ये हुजूर का ननियाल है। बनु हाशिम ये हुजूर का ददियाल है, बनु ज़हरा ये हुजूर का ननियाल है। ननियाल ददियाल तो समझना, इसलिए आसान कर मैं कह रहा हूँ। अब अंदाजा फरमाए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने क्या किया, बनु ज़हरा जो हुजूर के ननियाल है, बीबी आमिना के घर गए, जो हुजूर के वालिदा है, उनके घर जाकर उनके वालिद, बीबी आमिना के वालिद जिनका नाम वहब था, वहब, वहां पर जबर देख के वहब है, वहब ये हुजूर के नाना है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये नाना क्या है? अरे मैंने कहा ये मुक़द्दस लोगों के नाम आपको याद रहना चाहिए। ये हमारे नबी के नाना दादा का मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। आज हम फिल्म स्टारों के नाम जानते हैं, फिर हमें उनको फायदा भी नहीं दे सकते। ये जो हुजूर के मुक़द्दस दादा, नाना, नानी और माँ बाप का नाम याद रखे, ये वो नाम है जिस नाम के जरिए से अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा सकता है। इन नामों को ज़हन में बिठाए, बताए अपने बच्चों को, बताए हुजूर के वालिद का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, नाना का नाम क्या था, खानदान क्या था, ये याद रखने की चीजें हैं। तो खैर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, बनु ज़हरा में गए, वहब से बात कहा, वहब मैं एक नीयत से आया हूँ, क्योंकि सरदार मक्का थे, मक्के के सरदार थे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़िए मत। अब पास गए और जाकर कहा, क्योंकि मक्के के सरदार थे आपके दादा, और जाकर कहा कि मेरी नीयत ये है कि ए वहां मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूं। अब तवज्जो फरमाएं, क्या कहा, यहाँ मैं हुजूर के खानदान के चाचा का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आकर मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ। अगर किसी को सुस्ती आ रही, काहली आ रही, बेचैनी हो रही, तो बाहर चले जाए, बाहर जाकर टहल कर आए, परवाह नहीं है। रोडियों, सूदखोरों, पहलवानों के साथ बैठ जाते हैं 4-4 घंटे। और बीबी आमिना के घर वहब से कहा कि तुम अपनी बेटी आमिना का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से करा दो, मेरे बेटे अब्दुल्ला से करा दो। खुश हो गए बीबी आमिना के वालिद वहब कहने लगे, सरदार मक्का खुद मेरे घर आए। मैंने अभी आपको ना सारा मक्का इनका इज्जत करता था, हुजूर के दादा का। उन्होंने कई वाक़यात देखे थे। अरे मक्के वाले जानते थे बारिश नहीं होती, खेत सूख जाते, पानी के कुएं सूख जाते, लोग अगर परेशान होते तो मक्के वाले क्या करते, हुजूर के दादा के पास आते और कहते आप चलिए और काबे के पास ठहर कर दुआ करें। आप जब दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करता, फौरन बारिश भेजता। ये इज्जत अल्लाह ने उनको नवाजा था।
तो सारा शहर जिनके पास आकर दुआएं कराता था वो अब्दुल मुत्तलिब जिनको जानता था। तो अब्दुल मुत्तलिब जब खुद गए और कहा वहाब अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दो, हजरत वहाब ने कहा मंजूर है कि आप जैसा पाकीज़ा खानदान हमारी बेटी को अपने घर बहू बना कर ले जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। फौरन बीबी आमिना का निकाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वहाब मेरी एक और एक शर्त है, एक ख्वाहिश है। कहा तुम्हारा जो भाई ओहैब है, बीबी आमिना के चाचा, उनका नाम था ओहैब, हुजूर के नाना का नाम था वहाब, उनकी बेटी आमिना, बीबी आमिना के चाचा का नाम था ओहैब। तो अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने कहा मेरी बेटे का निकाह तुम्हारी बेटे के साथ होगा, आमिना के साथ, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा भी निकाह हो तुम्हारे भाई की बेटी के साथ। बोले वहाब अब आप जरा जहनों में पाक रखे ये अरे हुजूर के दादा अपने बेटे का निकाह के लिए गए, लेकिन साथ ही साथ अपना रिश्ता भी मांग लिया। मैंने कहा पहले आपको वजह बताई कि अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि जो आखिरी नबी आने वाला वो मेरी औलाद में होगा, या तो मेरा बेटा होगा या मेरे बेटे का बेटा होगा। इस नीयत के साथ उन्होंने ज्यादा शादियां की। और तारीख में देखा एक ही छत के नीचे बाप का भी निकाह हुआ और बेटे का भी निकाह हुआ। बाप यानी अब्दुल मुत्तलिब का निकाह किससे हुआ? बीबी आमिना के चाचा की बेटी हाला से हुआ। तवज्जो फरमाए, और ये तुम लोग खास तो तुम याद रखना, मैं पूछूंगा तुम लोगों से, तरबियत वाले तो खास याद रखे। हुजूर के दादा का निकाह बीबी आमिना के चाचा की बेटी हाला से हुआ, और हुजूर के बीबी आमिना का निकाह हुजूर के बेटे हुजूर के दादा के बेटे अब्दुल्ला से हुआ। अब देखे दोनों का निकाह हुआ, दादा और बेटे का एक ही छत के नीचे वालिद और बेटे का निकाह हुआ। जब निकाह हुआ तो अब्दुल्ला के यहाँ हमारे नबी पैदा हुए, बोले सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला के यहाँ जो अब्दुल्ला का निकाह बीबी आमिना से हुआ था ना, वहाँ हुजूर पैदा हुए। और अब्दुल मुत्तलिब ने बीबी आमिना के चाचा की बेटी से जब निकाह किया था हाला से, जब उनके यहाँ हजरत हमजा पैदा हुए। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के चाचा ये हजरत हमजा। तो हुजूर देखिए आप हजरत हमजा पैदा हुए आपके दादा के यहाँ, अब्दुल्ला के यहाँ हुजूर पैदा हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो लिहाजा रिवायत में आता है ये तो चाचा भी है हुजूर के और हम शरीक भाई भी है। अब जैसा कि आप देखे हुजूर सल्लल्लाहु दूध शरीक भाई भी हजरत हमजा हुजूर के चाचा भी है और हुजूर के दूध शरीक भाई भी है। वो कैसे? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए बीबी आमिना के घर, तो ये हमारे नबी को अल्लाह ने कमाल अता फरमाया। हमारे नबी ने जिन जिन दाइयों का दूध पिया, तवज्जो फरमाए, जिन दाइयों का हमारे नबी ने दूध पिया, क्योंकि उस दौर में अरब में दस्तूर था माँ भी दूध पिलाती और दाइया भी दूध पिलाते थे। तो लिहाजा हमारे नबी ने जिन जिन दाइयों का दूध पिया, अल्लाह ने उनके सीनों को भी रोशन कर कर ईमान की दौलत अता फरमाई। तो हजरत हमारे नबी ने हुजूर ने हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सौबिया उनका नाम था, ये हुजूर की दाई थी, सौबिया इनका नाम था, इनका दूध पिया और इनका दूध हजरत अमीर हमजा ने भी पिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस निस्बत से हजरत हमजा हुजूर के चाचा भी है और दूध शरीक भाई है, यानी एक ही औरत के, यानी सौबिया का दूध हमारे नबी ने भी पिया, हमजा ने भी पिया। एक मसला आप लोगों को एक सिखा देता हूँ, सुन लीजिए आप, ये जरूरी है सीखना, ताकि ये बात बहुत अहम भी है, जरूरी भी है, सीखे आप लोग। देखिए अगर हमारे यहाँ बेटा हो तो आपका बेटा अगर आपकी माँ का दूध पी रहा है और आपने अपने साली से यानी मिसाल दे रहा हो, माँ की बहन से भी अपने बेटे को दूध पिलाया, तवज्जो फरमाए, माँ का भी दूध पिया एक बच्चा और खाला का भी, दोनों का दूध पी रहा है। ऐसा होता है अक्सर, माँ को दूध नहीं आया तो बहन आकर दूध पिला हो रहा है ना। लेकिन एक मसला ज़हन में रखना है, अगर माँ का दूध पिलाए उसके बाद उसकी माँ की बहन भी आकर उस बच्चे को दूध पिलाए, या बहन नहीं, अब उसके बाद मामी आकर दूध पिलाए, चाची आकर दूध पिलाए, जो भी है, जैसा ही बहन यानी माँ का दूध पीने के बाद उसके बाद कोई और औरत उस बच्चे को दूध पिलाए, चाहे वो खाला हो
मामी हो, चाची हो, ताई हो, तो याद रखे फिर वो रजाई रिश्ते में आ जाते हैं। अब ये बच्चा बड़ा होकर अपने खाला की बेटी से निकाह नहीं कर सकता। हालांकि खाला की बेटी से हम निकाह कर सकते हैं साली का, लेकिन क्योंकि इस बच्चे ने खाला का ही दूध पिया था, ये मसला ज़हन में रखिए आप, क्योंकि इस बच्चे ने खाला का भी दूध पिया था। अब बड़ा होने के बाद उस बच्चे का निकाह खाला की बेटी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि खाला की बेटी इसकी रजाई बहन हो गई, खाला की बेटी इसकी रजाई बहन हो गई। अब बास लोग को ये मसला मालूम नहीं होता, वो क्या करते, हाँ भाई बचपने में दूध पिया था, क्या होता, ले चलो भाई आपकी बेटी मेरा बेटा, क्योंकि आपने दूध भी पिलाया मेरे बेटे को, आपकी बेटी के साथ मैं अपनी बेटी का निकाह कर देता हूँ। ये हराम है, निकाह नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे निकाह हो जाए, उसको निकाह नहीं कहा जाएगा, उसको जिना कहा जाएगा, और जो बच्चे इनसे पैदा होंगे वो जानी होंगे, और अल्लाह पाक जानी को दुनिया और आखिरत में रुसवा करता है। तो ये मसला है। एक और मसला है, दूध पिया 2.5 साल की उम्र के अंदर, ये भी एक मसला। माँ अपने बच्चे को 2 साल की उम्र तक दूध पिला सकती है। कितने साल? ये कुरान का हुक्म है, डायरेक्ट कुरान में आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला ने फरमाया एक माँ अपने बच्चे को 2 साल की उम्र तक दूध पिलाए। 2 साल के ज्यादा अगर उम्र में पिलाएगी तो माँ गुनाहगार होगी। ये भी एक मसला ज़हन में रख ले, क्योंकि ये दीन से हम दूर है ना, बहुत सी चीजें आप कहेंगे इसमें क्या क्या हिकमत होगी मौलाना, ये अल्लाह ने क्यों कहा कि 2 साल तक दूध पिलाओ। आज हिकमत आप साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, आप पढ़ सकते हैं कि जब बच्चा 2 साल के बाद भी अगर माँ से दूध पीना शुरू करे तो माँ के जिस्म में कई बीमारियां पैदा हो जाती है। यानी अल्लाह ताला ने जब कहा ना ये करो या मत करो, जो चीज अल्लाह ने रोक दी ना उसमें फायदा भी इंसानों का है, फायदा भी हमारा है। यहाँ अक्ल ना दौड़ाओ, जो अल्लाह का हुक्म है उस हुक्म के आगे सर भी झुकाना, दिल भी झुका देना, ये मुसलमान होने की अलामत है। अरे ये क्या भाई 2 साल तक दूध पिलाए, उससे ज्यादा ना पिलाए गुनाहगार होगे। मैंने कहा ये मौलवियों नहीं, अल्लाह ने लिखा है, ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान की आयत मुबारक है। लेकिन फिर भी 2 साल तक तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, उससे ज्यादा पिलाएगी तो गुनाहगार होगी। अगर बच्चा 2.5 साल का हो और खाला ने आकर दूध पिलाया तो फिर याद रखे वो खाला भी रजाई माँ हो गई। अब उस बच्चे का निकाह उस खाला की बेटी से नहीं हो सकता। हाँ 3 साल 4 साल की उम्र, पहले तो पिलाना नहीं चाहिए, बच्चा 3 साल का था, 4 साल का था, फिर भी खाला का दूध पिला दे, अंटिया का दूध पिला दे, तो अब ये रजाई बेटा नहीं होगा। शर्त है 2.5 साल। शर्त क्या है? 2.5 साल की उम्र के अंदर अगर खाला ने आंटी ने दूध पिलाया तो अब वो रजाई बेटा हो गया। तो खैर मैं आपको ये बताने के लिए मसला बहुत दूर से समझा रहा था। हुजूर के चाचा हजरत हमजा और हुजूर ने एक ही दाई का दूध पिया, हजरत सौबिया। और मैंने आपको बताया जब हजरत सौबिया कौन है, ये सौबिया कनीज थी, गुलाम थी अबू लहब की। अबू लहब कौन है? जो इतना बड़ा मुशरिक है ये अबू लहब, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में नाम लेकर डायरेक्ट आयत उतारी है। अबू लहब हुजूर का इतना बड़ा दुश्मन है, अल्लाह ने कुरान में नाम लेकर आयत उतारी है, तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब। लिहाजा इतना बड़ा ये शख्स है, इसकी कनीज गुलाम की सौबिया ने आकर कहा कि ए अबू लहब मुबारक हो, तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, तेरे भाई को बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब इतना खुश हुआ, उसने इशारा किया जब मैं तुझसे आजाद कर रहा हूँ, क्योंकि उस दौर में लोग गुलामों को खरीदते और आजाद करते थे। जब उसने आकर ये खुशखबरी सुनाई तो अबू लहब ने आजाद कर दिया था कि जब मैंने तुझे आजाद किया, तवज्जो फरमाए, अबू लहब ने अपने कनीज को इसलिए आजाद किया कि हुजूर की पैदा की खुशी में, जबकि वो हुजूर को हुजूर नहीं मानता था, बाद में माना नहीं, रसूल नहीं माना, लेकिन भतीजे की खुशी में आजाद किया। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिज नबुवा में एक वाकया लिखा कि हजरत अब्बास हुजूर के सगे चाचा एक मरतबा ख्वाब में अबू लहब को देखकर पूछते हैं, ए अबू लहब मरने के बाद
तेरा हाल क्या है, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या सुलूक किया है। तो वो अबू लहब कहता है बस क्या बताऊं, जब से मरा हुआ अजाब में मुब्तला हो, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो ये मेरी एक उंगली से पानी निकलता है, थोड़ा बहुत मुझे राहत मिल जाती है अजाब से। कहा क्यों? कहा मैंने इसी इशारे से एक अपने गुलाम को आजाद किया था। मुझे बताइए, एक काफिर और मुशरिक हमारे नबी की पैदाइश की खुशी में अपने कनीज को आजाद करे तो अल्लाह उसके आजाद में भी थोड़ी कमी कर सकता है। तो एक मुसलमान नबी की विलादत की खुशियों में गलियों को सजाए, सड़कों को सजाए और खुशियां मनाए, यकीनन अल्लाह ताला उससे भी राजी हो जाता। खैर यहाँ एक मसला आ गया तो मैंने ये बात बता दी। तो हजरत सौफिया का दूध हुजूर ने भी पिया, हुजूर के चाचा हमजा ने भी पिया। इस निस्बत से हुजूर के चाचा हजरत हमजा हुजूर के चाचा भी है, रज़ाई भाई भी। बोले मोहम्मद से सुभान अल्लाह। जब हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, सरकार ने अपने नबी होने का ऐलान किया। हजरत हमजा हुजूर का बचपन भी देखा, क्योंकि हम उम्र है। हजरत हमजा हुजूर की जो चाचा हजरत हमजा हुजूर से उम्र में 2 साल बड़े। कितने साल? 2 साल बड़े हैं। लेकिन आप देखिए हुजूर के चाचा हजरत अब्बास भी चाचा है, बड़े हैं। किसी ने जाकर हजरत अब्बास से भी पूछा था, ए अब्बास ये आपके भतीजे हैं, आप उनके चाचा हैं, आप ये बताएं दोनों में बड़े कौन है? बड़े कौन है? तो हजरत क्यों पूछा उन लोगों ने? हजरत अब्बास ऐसा अदब करते थे हुजूर का, तो लोग कहते थे आप तो चाचा होकर इतना अदब कर रहे, इतनी इज्जत कर रहे। तो जब लोगों ने पूछा बड़े कौन है, तो हजरत अब्बास ने फरमाया था बड़े तो यही है। देखिए जुमला, अदब का जुमला देखिए। हजरत अब्बास ने कहा था बड़े तो हुजूर ही है, फर्क इतना है अल्लाह ने पहले मुझे पैदा कर दिया। फर्क इतना, अल्लाह ने मुझे पहले पैदा कर दिया। ये हुजूर के चाचाओं का अदब था। जिन चाचाओं ने हुजूर का कलमा पढ़ा तो उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर को ए मेरे भतीजे कहकर नहीं पुकारा, जब भी पुकारा तो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारा। लिहाजा गौर करिए, अदब था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़ी अदब करते थे, लेकिन क्योंकि उम्र में 2 साल बड़े थे हुजूर के, तो हुजूर का बचपन इन्होंने देखा था। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की जवानी इन्होंने देखी थी, हुजूर के अखलाक देखे थे। आप जानते हैं जब हुजूर ने 40 साल की उम्र में मक्के वालों से कहा कि मैं तुमको जो कहूंगा वो तुम लोग मानोगे, तो सारे मक्के वालों ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी, हमने आपकी 40 साल की उम्र में कभी आपको झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, कभी आपको गैर अखलाकी काम करता हुआ नहीं देखा। सारे मक्के वाले इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि मक्के में अगर कोई सबसे ज्यादा कोई सच्चा है तो हमारे नबी है, सबसे ज्यादा अमीन है तो हमारे नबी है। लिहाजा हुजूर को अमीन सादिक कहकर लोग पुकारते थे। तो हुजूर ने पहले क्या किया, डायरेक्ट आकर हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, बल्कि हुजूर ने कहा बताओ तुम लोग मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए मैं नौजवान बच्चों को कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, मुर्तद जो है जो लोग मुसलमान होकर काफिर भी हो रहे हैं, क्योंकि अजीब अजीब लोग जो है वो फेसबुक पर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कहते हैं हुजूर के अंदर ये खराबी है, ये खराबी है, ऐसा है, दीन ये है, इस्लाम ये है। इनकी बातों में आकर ना कुरान पर शक करो, ना कुरान वाले आका पर शक करो। खुदा की कसम पिछले दौर को देखो, जो हुजूर के जानी दुश्मन थे वो भी हुजूर को कहते थे अगर मक्के में कोई ज्यादा सच्चा है तो हुजूर की जात मुबारक है। लिहाजा मुशरिक भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि सबसे ज्यादा सच्चा ये नबी है। लिहाजा हुजूर ने कहा कि तुम लोग बताओ कि मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है। सारे मक्के वालों ने कहा आपसे ज्यादा सच्चा हमने देखा ही नहीं। 40 साल की उम्र में आपकी आदत को हमने देखा, आपके अखलाक को हमने देखा, आपके उठने को देखा, बैठने को देखा, बातचीत के तरीके को देखा। मक्के में आप जैसा मर्द कोई है ही नहीं। बोला मोहम्मद सुभान अल्लाह। तब हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। पहले अपने आप को मनवाया कि बताओ मेरे बारे में तुम क्या कहते हो, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। सब लोगों ने कहा आप सच्चे हैं, आप ये है, आप ये है, आप ये है। फिर हुजूर ने कहा उससे बड़ी सच्ची बात ये है या यूहन्नास तूबू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों अल्लाह की इबादत करो। खैर जब हुजूर ने अपने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के में जो मानने वाले थे तो माना, जो नहीं मानने वाले थे उनके दुश्मन बहुत तकलीफें देते थे। यहाँ तक कि हुजूर उनकी तकलीफों पर सब्र करते।
जंग नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, सब्र करते। और यहाँ तक के धीरे 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 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, पूरे मक्का में 10 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 13 साल गुजर गए। सरकार सब्र कर रहे हैं, यानी 40 साल की उम्र के बाद 13 साल तक हुजूर तबलीग करते रहे मक्के में। 40 साल की उम्र तक तो खामोश रहे और 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और 53 साल तक, 40 में 13 साल से 53 हो जाते हैं। ये याद रखे, इन 13 साल तक हुजूर लोगों को समझाते रहे मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और लोगों को दीन की दावत देते रहे। मानने वालों ने माना तो कोई अबू बकर बना, कोई उस्मान बना, कोई अली बना, कोई जो है नूरैन बना, लेकिन ना मानने वालों की दुश्मनी बढ़ती गई। अबू जहल, उत्बा, शेबा डरते रहे। अब यहाँ तक के हुजूर, अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तबलीग का काम तेज हो गया तो काबे के सामने बैठकर अबू जहल अपने चेलों को लेकर ये मीटिंग करता था कि इनको रोके कैसा जाए। तो उस मीटिंग में, क्योंकि हुजूर के चाचा हजरत हमजा भी मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर के चाचा अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनके बारे में आता है सीरत में साद तबक़ात इब्न साद में ये बात लिखी हुई है। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के चाचा जिस्मी एतबार से बड़े ताकतवर थे, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। लिहाजा जिस्मी एतबार, क्योंकि उनका यौम है, इनका जिक्र जब भी होता हज़रत हमजा का तो हुजूर खुश हो जाते थे। तो आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं यहाँ बैठकर, इसका मतलब ये है कि हुजूर खुश है, तभी तो आप बैठे ना। और इस वक्त दुआएं अब अच्छी नीयत में दिल में रख ले, या अल्लाह हुजूर के चाचा हजरत हमजा के सदक़े में हमारे काम बन जाए। इस नीयत को दिल में रखते हुए इस वाक़े को सुनिए, इस जिक्र को सुने। मुझे उम्मीद है अल्लाह से जब आप मस्जिद से बाहर जाएंगे तो अल्लाह उस मुश्किल को आपके आसान कर देगा। आप नियत कर कर सुने, सुस्ती काहली को दूर करते हुए सुने। ये जिक्र ऐसा है जिस जिक्र से अल्लाह उसका रसूल राज़ी होते थे। आप देखिए हजरत हमजा जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत थे, और आपके बारे में यहाँ तक आता है हुजूर के चाचा हजरत हमजा के शिकार के बड़े शौकीन थे, शिकार बहुत करते थे, शिकार के बड़े शौकीन थे। अब हजरत हमजा भी मुसलमान हुए नहीं, कलमा पढ़ा नहीं, लेकिन जब काबे के सामने हजरत हमजा जब भी शिकार कर वापस आते, काबे का तवाफ करते, फिर काबे के सामने जो लोग बैठते उनके साथ थोड़ी देर बैठकर अपने घर जाया, ये उनकी आदत थी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे शिकार से वापस आए, काबे का तवाफ किया और उस जगह जाकर बैठ गए जिस मीटिंग में अबू जहल बैठा, अबू जहल भी बैठा था और साथ कुछ लोग बैठे थे। अब अबू जहल कह रहा है यार ये नबी को रोके कैसा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को रोके कैसा, ये नबी है, लोग इनके मजहब को कबूल कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, और इनको रोके कैसा, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हजरत हमजा खामोश सुन रहे हैं और दिल में ख्याल भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हमजा अपने दिल में सोच रहे हैं मैंने मोहम्मद अरबी का बचपन भी देखा है, जवानी भी देखा है, इतनी उम्र से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, हम उम्र मेरे साथ ही छोटे से मेरे सामने बड़े हुए हैं, इनकी आदतों को देखा है, इनके अखलाक को देखा है। हजरत हमजा कहते हैं मैं दिल में सोचता था, हालांकि मैंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये ख्याल आता था ये मेरा जो भतीजा है जिस काम को लेकर आगे जा रहा है, यकीनन इस काम में अल्लाह उसको कामयाबी देगा। बोलो क्यों? क्योंकि भाई आप भी देखे ना, किसी आदमी को अगर आप देख ले और देखकर कहते हैं यार ये जो बंदे जो काम जिस तरीके से कर रहा है ना, आप भी अंदाजा कर लेते हैं जिस यकीन से, जिस तरीके से, जिस रूल से ये काम कर रहा है, यकीनन ये काम इसको कामयाबी जरूर मिलेगी। हजरत हमजा भी यही कहते थे मैंने हुजूर को बचपन में देखा, जवानी में देखा, तो जिस मकसद को ये लेकर चल रहे थे यकीनन इसमें ये कामयाब हो गए। तो लेकिन मैं कलमा उन्होंने पढ़ा नहीं था, वो अरब के लोगों के बातों को सुनकर एक तरफ से गुस्से में भी आते थे और दूसरी तरफ से अपने आप में हंसते भी थे कि ये मेरे भतीजे को रोक सकेंगे, ये मेरे भतीजे को रोक सकेंगे, इसकी सच्चाई इतनी अच्छी है, इसके अखलाक इतने अच्छे हैं, इसकी आदत इतनी अच्छी है। तो हजरत हमजा कहते हैं मैं इनकी बातों को सुनता, कभी गुस्से में आता, कभी खुश होता, अलगरस में वहां से उठकर फिर चले जाता, लेकिन मैंने भी कलमा पढ़ा नहीं था।
और कलमा भी पढ़ा नहीं था। हजरत हमजा कहते मैं एक मर्तबा शिकार कर कर वापस आ रहा था। सफा और मरवा जो लोग हज के लिए गए, उम्रे के लिए गए, सफा का जो पहाड़ है उस पहाड़ के करीब मुझे मेरे दोस्त की कनीज मिली और कनीज ने कहा हमजा कहां से आ रहे हो? कहा शिकार कर आ रहे हो। तो उस कनीज ने कहा हमजा कुछ देर पहले की बात है, इसी जगह पे तुम्हारे भतीजे मोहम्मद खड़े थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे भतीजे मोहम्मद यहाँ खड़े थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। इतने में उनके सामने से अबू जहल गुजरा और अबू जहल जो मक्के का सरदार गुजरा। अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यहाँ ठहर कर लोगों को क्या सिखा रहा है। अबू जहल आगे बढ़कर पहले तो उसने तुम्हारे भतीजे को गालियां दी। हुजूर सुनकर एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते, उस पर तवज्जो ना दी। उसने देखा कि मैं इतने गालियां दे रहा हूँ फिर भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ना कुछ कहता है बल्कि सब्र कर रहा है। फिर उसने आगे बढ़कर अबू जहल ने गुस्से से हुजूर के सर पर मारा अपनी लाठी से। सर मुबारक फटा, खून बहने लगा। फिर भी मेरे नबी ने एक लफ्ज नहीं कहा सब, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था भी सब्र करिए। सरकार का सर उसने फोड़ दिया, सब्र किया। अब वो सर फोड़ कर वो चला गया, काबे के सामने बैठकर मीटिंग कर रहा है लोगों के साथ। हजरत हमजा को उस औरत ने जब ये बात कही कि कुछ देर पहले तुम्हारे भतीजे के साथ अबू जहल ने ऐसा ऐसा किया है, तो हजरत हमजा के जिस्म में जो खून हाशमी था, थे तो चाचा ना, थे तो रजाई भाई ना, थे तो एक साथ खड़े हुए थे ना, कहे ना दिल में वो रग फड़की। क्या उसने मेरे भतीजे को गालियां भी दी और उनका सर भी फोड़ा, उनको तकलीफ भी पहुंचाई। हजरत हमजा, मैंने अभी आपको बताया तफसीर जो है तारीख में आता है, अल्लाह ने उनको बड़ा मजबूत जिस्म दिया था। बल्कि हजरत हमजा दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। मैं आपको उनकी ताकत के बारे में बताता हूँ। तलवार दोनों हाथ से जब मैदान में चलाते तो दोनों हाथ से चलाते थे। भाई तलवार देखिए, एक तो उसकी मुठ खुद कितनी वजन होती है, जिन्होंने तलवार हाथ में उठाई होती है उस तरह जानते हैं। फिर उसकी लंबाई काफी बड़ी, तो जितनी बड़ी लंबी तलवार उतनी ज्यादा वजनदार। और जितना आपका वजन या मुट्ठी में होगा, जिस्म में होगा, उतना हिस्सा तलवार का काम करेगा। लेकिन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान में दोनों हाथ से तलवार चलाते तो दुश्मन को काट कर रख देते थे। जाने उनके बाजों में ऐसी ताकत थी, ऐसे हिम्मत वाले आपके चाचा। हजरत हमजा को जब ये बात मालूम हुई, हमजा ने कहा उस औरत से, कहा पता अबू जहल है कहा वो तो काबे के सामने बैठा हुआ है। हजरत हमजा गए और जाकर अबू जहल को पकड़ा, लोगों के सामने अबू जहल को मार कर उसका सर फोड़ा और सर फोड़ कर कहा अबे तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, तू मेरे भतीजे को मारता है, ये समझा क्या उसके आगे पीछे कोई नहीं है? हमजा उसके साथ है। बोल रहा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमजा उसके साथ है और क्यों तू उससे चिढ़ लगा है? इसलिए कि वो दीन की बात करता है, इसलिए वो कलमे की बात करता है, इसलिए वो अल्लाह के एक होने की बात करता है। हजरत हमजा ने कहा देख आज से मैं भी इसके मजहब को कबूल करता हूँ। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी हुजूर के सामने आकर उन्होंने कलमा पढ़ा नहीं था, लेकिन जज्बे में आकर अबू जहल के सर को फोड़ा और फोड़ के कहा आज से मैं उनके मजहब को कबूल करता हूँ। ये कहा और कहकर अबू जहल के साथियों ने कहा ये क्या है कि हमारे सरदार को हमारी आंखों के सामने मारा। अबू जहल ने कहा बे तुम हमजा का मुकाबला नहीं कर सकते, अपने चेलों को रोका, कहा तुम लोग हमजा का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा तुम हट जाओ पीछे। अगर वो सामने आ भी जाते ना फिर हमजा को छोड़ भी तो खैर हजरत हमजा वहां से अपने घर गए। सारी रात हजरत हमजा कहते मैं सोचता रहा मैंने ये क्या कहा, मैंने अपने भतीजे का तो बदला ले लिया, लेकिन मैंने साथ में ये क्या कह दिया कि मैं भी उनके मजहब को कबूल करता हूं। बोला ना सुना ये जुबान से कहां से निकल गया? मैं आपको एक मिसाल दूं, सच जुबान पर आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये आज देख लिया बंदा जब सच बोलता है ना, सच में अल्लाह ने ताकत रखी और सच कहीं ना कहीं आकर जुबान से निकल ही जाता है।
हज़रत हमजा कहते हैं मेरा तो ऐसा इरादा तो था नहीं, लेकिन मैंने ये क्या कह दिया जज्बे में कि मैंने ये कह दिया कि मैंने उनका मजहब कबूल कर लिया। पूरी रात बेचैन रहे, क्या करूं, अपने बाप दादाओं का मजहब को देखूं या इनके मजहब को देखूं, बेचैन रहे। हज़रत हमजा कहते हैं रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह मैं निकला और अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास गया और जाकर कहा, मुबारक हो मेरे भतीजे, मैंने तेरा कल वाला बदला ले लिया है, मैंने भी अबू जहल का सर फोड़ दिया है। मैं इस बात की मुबारकबादी तुझे देता हूँ। मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया, चाचा अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं, मुबारकबादी देना चाहता है, तो मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ कि आपने अबू जहल का सर फोड़ दिया है। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा कलमा पढ़ लें। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे बचपन को मैंने देखा, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ जिस मिशन को तुम लेकर चल रहे हो वो सच्चा है, जिस मिशन को तुम लेकर चल रहे हो सच्चा है। बस मैंने भी रात में कल तो ये बात कह दी थी, एक अजीब सी उलझन बाकी थी, अजीब सी एक बेचैनी थी, मैंने ये क्या कह दिया है, लेकिन अब तुम्हारे कहने पर मैं कलमा भी पढ़ता हूँ। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब हज़रत हमजा कलमा पढ़े तो मक्के के मुशरिकों में ज़लज़ला पैदा हो गया। ये क्या हो गया, हमजा भी उधर हो गया। अब देखिए यही तो बात, क्योंकि मक्के के मुशरिकीन ये जानते थे हमजा बड़ा ताकतवर है, तो उन्होंने देखा कि अगर हमजा उधर चला गया तो उमर तो भी नहीं गए। हज़रत फारूक आज़म का उमर को फटकारा, हज़रत उमर को फटकारा कि देखो ये कर रहे। हज़रत उमर भी मक्के के बड़े पहलवान, कई साल से जो मक्के में कुश्ती हो रही थी, हज़रत उमर को किसी ने हराया नहीं था, लिहाजा हज़रत उमर को मक्के वालों ने फटकाया और फटका कर कहा कि जाओ तुम क्या करना चाहते हो। उमर बड़े गुस्से से हाथ में तलवार गले में लटकाए काबे के पास से निकले, इस नियत के साथ जहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मिलेंगे वहीं को शहीद कर दूंगा। जब ये बात सहाबा को मालूम हुई, सहाबा डर गए और दौड़ते हुए आकर कहा, या रसूलल्लाह, उमर आपको ढूंढने में आ रहे हैं। क्योंकि डरे किसने सहाबा, उमर की ताकत का अंदाजा था सहाबा को, उमर के बाजू का अंदाजा था सहाबा को, उमर बड़े पहलवान ताकतवर थे, लिहाजा सहाबा डरते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। आपको ढूंढते हुए जब तमाम सहाबा डर रहे थे, उस वक्त हज़रत हमजा खड़े हुए, कहा आने दो उमर को। बोला ना सुभान अल्लाह, अगर उमर का इरादा ठीक है तो ठीक है, वरना हमजा उनसे मुकाबला करेगा। बोला वहां सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखे, खैर हज़रत उमर ने तो कलमा पढ़ लिया, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी हर वक्त हुजूर के साथ रहने लगे, यहाँ तक कि जब जंग बदर का पहला वाक़या हुआ जो मुसलमानों के साथ, बल्कि भाई जंग बदर से पहले एक और वाक़या हुआ था, जब हुजूर मक्का छोड़कर मदीना आ गए, फिर भी मक्के के लोगों ने हुजूर को सताना नहीं छोड़ा, तो हुजूर ने क्या किया, मक्के के लोगों का तिजारती काफिला जो कारोबार के लिए काफिला जाता था वापस आता, वो काफिला शाम से मक्का आ रहा था, तो हुजूर ने चाहा उस काफिले को रोको और रोक कर कहो कि भाई हमने मक्का छोड़ दिया है, फिर भी तुम लोग मदीना आके हमें क्यों तंग करते हो, ये उनको मनाओ। तो इस बात के लिए जब हुजूर को ये मालूम हुआ, अबू जहल 300 आदमियों के साथ मुल्क के शाम से मक्का आ रहा, कितने आदमियों के साथ, 300 आदमियों के साथ शाम से मक्का आ रहा है, और हुजूर चाहते थे उस काफिले को रोककर हुजूर ये बात मनवाए, जब हमने मक्का छोड़ दिया है फिर भी तुम्हारे लोग मदीने में आकर मुसलमानों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। ये बात मनवाने के लिए जब हुजूर को मालूम हुआ कि एक काफिला शाम से मदीना होते हुए मक्का जा रहा है, हुजूर ने कहा कि चाचा अब जाकर उस काफिले को आप रोको। हज़रत हमजा से कहा उस काफिले को रोको और रोक कर कहो कि उनको इस बात को मनाओ कि हमने जब मक्का छोड़ दिया है तो आज के बाद तुम हमारे शहर में क्यों आकर तकलीफ दे रहे हो। हज़रत हमजा कहते कि हुजूर ने जब ये कहा ना कि आप देखो, हज़रत हमजा खड़े हुए 300 आदमी थे जिसमें बड़े बड़े पहलवान थे, इधर हज़रत हमजा अकेले निकले। हुजूर ने फरमाया चाचा अकेले जाओगे, कहा मैं अकेला काफी हूं।
बोले ना सुभान अल्लाह। कहा मैं अकेला काफी हो, कहा ना। फिर भी हुजूर के कहने पर हजरत हमजा 30 आदमियों को लेकर गए और उस रास्ते पर खड़े हो गए जिस रास्ते से 300 आदमियों के साथ अबू जहल आ रहा था। जब अबू जहल ने हमजा को खड़े हुए देखा वो भी डर गया। भाई 300 पहलवान उसके साथ है, किसी में हिम्मत नहीं थी हजरत हमजा से मुकाबला कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर के चाचा हजरत हमजा की कुव्वत और बाजू, लिहाजा हजरत हमजा को देखकर अबू जहल डर गया। फिर एक आदमी के जरिए उसने हमजा से बात कराई और वादा किया कि आज के बाद हम मुसलमानों को तकलीफ नहीं देंगे। तो हजरत हमजा ने उस काफिले को जाने दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम माल लूटने वाले नहीं थे। अगर माल लूटना का मकसद होता जो आज कहा जाता है माज़अल्लाह, तो खुदा की कसम वहां हजरत हमजा सारा माल माज़अल्लाह रोक लेते ना। वो माल लूटने नहीं गए थे, वो तो उनको समझाने गए थे कि जब हमने मक्का छोड़ दिया है तो फिर भी हमें यहाँ पर तुम लोग तकलीफ क्यों दे रहे हो। लिहाजा हजरत हमजा को देखकर अबू जहल और उसके 300 आदमी डर गए। बिल्कुल वक्त करीब आ गया है। बैठ जाओ, फोन लेकर बैठो। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन वहां से वापस आए। तो कहने का मकसद ये है कि हजरत हमजा की बाजिया जब बदर का वाक़या हो ना, जंग बदर का, और जंग बदर में हजरत हमजा के मुकाबले में जो मुशरिक आया था मक्के का बहुत बड़ा पहलवान, हदीस पाक में आता है हजरत हमजा ने तलवार ली और ये हिस्से को यहाँ की जो गर्दन की हड्डी ना, उस दुश्मन पर जब तलवार से वार किया, अंदाजा करे यहाँ की जो हड्डी होती है बड़ी सख्त होती है इंसान की, लेकिन हजरत हमजा ने उस दुश्मन को यहाँ से काटा और तो तलवार रुकी तो कमर में जाकर रुकी। बोलना सुभान अल्लाह। अंदाजा करें उनकी कुव्वत का कि तलवार पर जब मारा दुश्मन को और गर्दन काटते हुए तलवार जो है कमर में जाकर अटक गई। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार खींचना चाहा, तलवार अटक गई थी, तो पैर सीने पर रखकर ठकला उसको और ठकल कर तलवार निकाला। इसी वाक़ये को देखते हुए बदर के मुशरिकीन कहते थे अगर बदर में हमजा नहीं होता ना, मुशरिक कहते थे बदर में अगर हमजा नहीं होता ना हम जीत कर बताते, बदर हारे ही हम हमजा की वजह से। बोलो ना सुना। ये हजरत हमजा है, ये हुजूर के चाचा है, ये मौला अली के भी चाचा है, ये मौला अली के भी चाचा जो है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप तवज्जो फरमाए कि किस तरह हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत और कुव्वत, इसी ताकत और कुव्वत को देखते हुए हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं आसमान मेराज की रात गया अल्लाह की बारगाह में तो मैंने आसमान पर लिखा देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने आसमान पर ये लिखा हुआ देखा कि हमजा अल्लाह का भी शेर है, उसके रसूल का भी शेर है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुद हुजूर फरमा रहे हैं मैंने आसमान पर ये लिखा हुआ देखा कि हजरत हमजा अल्लाह का भी शेर है, उसके रसूल का भी शेर है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाबाजिया। लिहाजा आप जब तक बाहयात रहे हुजूर के साथ बिल्कुल एक साये की तरह रहते थे। उलमा फरमाते हैं अगर हमजा ओहद के मैदान में शव्वाल के महीने में शहीद हुए, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं अगर हजरत हमजा शहीद नहीं होते, जिंदा रहते आखिरी वक्त तक, तो हुजूर के बाद सबसे अफजल हजरत हमजा होते। बोलो मोहब्बत से। ये हजरत हमजा की मैं अहमियत बता रहा हूँ। उलमा फरमाते अगर हमजा जिंदा होते, शहीद नहीं होते, तो हुजूर के बाद सबसे अफजल हजरत हमजा होते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा हजरत हमजा आप देखें जब दुश्मनों से ओहद के मैदान में जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन से लड़ रहे हैं, इधर हजरत हमजा भी लड़ रहे हैं। अच्छा एक हजरत हमजा की एक और बात मैं आपको बताऊं, जब भी मैदान में हजरत हमजा जाते ना है, बोलो भाई आज तो मैदान में नहीं, आज तो आपको अमल के मैदान में रहना मजबूती के साथ। कोई कुछ भी बोले इस्लाम के बारे में, खुदा की कसम इस्लाम सच्चा है।
ये झूठे हैं पकड़ने वाले। आप दीन पर मुकम्मल यकीन रखें। इन बुजुर्गों के वाक़े को सुने पढ़े, किस तरह उनको यकीन था अल्लाह पर, उसके रसूल पर और दीन पर, कुरान पर। वो जानों को परवाह नहीं करते थे। आज भी देखे, अगर कोई फौजी मैदान में जाता है ना किसी दुश्मन से लड़ने के लिए, तो अपने चेहरे पर कालिक लगा लेता है या कुछ घास बन लेता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि दुश्मन मुझे पहचान ना ले। आज भी होता है और तरीका है कि दुश्मन को धोखा हो जाए कि घास समझे, पेड़ समझे, झाड़ समझे, इसलिए धोखा देकर वो चेहरे पर काली कर लेते हैं फौजी, या सर पर एक झाड़ बन लेते हैं। ये तो आज के फौजियों का मामला है। लेकिन हजरत हमजा जब भी मैदान में जाते हैं ना, वो शतरमुर्ग, जो शतरमुर्ग होता है ना, उसका पर अपने पेशानी पर लगाते। बोला ना सुभान अल्लाह। बिल्कुल लिबास फौज वाला पहनते और शतरमुर्ग लगाकर कहते हैं जब मैदान में जाऊं तो सबको पता चले हमजा वो है जो मुर्ग, शतरमुर्ग का जो पंख लगा हुआ है। वो डरते नहीं थे, बल्कि वो इस अंदाज से। इसलिए आप देखे जब बदर के मैदान में मुशरिकीन हार गए, पलट कर कई दिन के बाद ओहद के मैदान में आए, तो बड़े बड़े मुशरिकीन ने मैदान में ओहद में कहा था सबसे पहले अगर ओहद के मैदान में किसी को खत्म करना है तो हमजा को खत्म करना। और उसकी पहचान क्या है? क्या वो तो शतरमुर्ग का पर लगाता। बोलो ना सुभान अल्लाह। उस तरह वो शतरमुर्ग का पर लगाते हैं। मैदान ओहद में जंग हो रही है। हजरत हमजा जो है ना, जिस तरह जो है प्याज को काटा जाता है, जिस तरह खीरे को काटा जाता है, इस तरह हजरत हमजा अपने दोनों हाथ से अल्लाह के दुश्मनों को काट रहे थे। मैदान अल्लाह के दुश्मनों को काट रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं एक बहुत बड़ा पहलवान मेरे मुकाबले में आया और आकर जो उसने ललकारा अली। अब देखिए उसने आकर अली को ललकारा, अली तुम्हारा नबी कहता है अगर तुम दुश्मन से मारे जाओ तो तुम शहीद होगे और शहीदों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत अली ने फरमाया नाम, हाँ ये मेरे नबी का फरमान है। अगर हम दुश्मन से मारे या शहीद हो गए और शहीदों को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाता है, तो उस दुश्मन ने कहा अली आओ मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाता हूं। किस तरह उसने ललकारा, अली आओ मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाता हूं। हजरत अली कहते हैं पहलवान तो बड़ा ताकतवर था, उसने एक बार ऐसा मारा, मैंने उसके वार को रोका और जब थोड़ा सा पीछे हटा, इतने में हमजा आगे बढ़े और हजरत अली फरमाते हजरत हमजा आगे बढ़े और मेरे सीने को हाथ लगा कर भतीजे पीछे हट, तू पीछे हट, मैं इसको देखूंगा, मैं इसका काम करता हूँ। अली कहते हैं हजरत हमजा ने मुझको पीछे हटाया और उस दुश्मन को एक ही बार में दो टुकड़े कर दिया। वाला मोहब्बत जब तक हजरत हमजा थे ना, हुजूर बड़े खुश हो। और जब मैदान ओहद में हजरत हमजा को वहशी ने, जिनका नाम वहशी है, बाद में मुसलमान हुए, वहशी ने क्या किया कि देखा, क्योंकि मक्के में ये ऐलान हो गया था कि सबसे पहले हुजूर के साथियों में हमजा को कत्ल करना, कि जब तक ये मैदान में रहा मारे का नहीं जा सकते। क्योंकि मुशरिकों को ये बात मालूम थी हुजूर के बाद अगर कोई ताकतवर है तो हमजा है, हुजूर के बाद कोई हिम्मत वाला और मैदान में है तो हमजा है। तो सारे यहाँ तक के मक्के में जंग से पहले ये ऐलान हो गया था जो हमजा को मारेगा उसको इतने ज्यादा ऊंट दिए जाएंगे, इतना पैसा दिया जाएगा, इतना सोना दिया जाएगा। तो वहशी कहते हैं मैं इस लालच में आ गया था, लेकिन जब मैदान ओहद में मैंने हमजा को लड़ते हुआ देखा, मैंने कहा भाई कौन इनके सामने जाएगा, कौन इनसे लड़ेगा। लिहाजा वहशी कहते हैं मैं एक पहाड़ के पीछे छुप गया, मौके की तलाश में था। हमजा जो है दुश्मनों को काट रहे थे, इस तरह प्याज को काटा जाता है। काटते काटते अचानक हजरत हमजा का पैर फिसला, थोड़ा सा जमीन पर नीचे तशरीफ लेकर आए। जब तशरीफ लेके आए तो ये आपका पेट का हिस्सा जाहिर हुआ। तो वहशी जो बड़ा जो ना नेज़े चलाने में नंबर वन था, उसने नेज़ा फेंक कर मारा और पेट में आकर पीछे से आकर जब वो जो है नेज़ा लगा आर पार हो गया।
आर पार, और हजरत हमजा जमीन पर नीचे तशरीफ लेकर गए और आपकी रूह मुबारक जिस्म से निकल गई। यहाँ तक के जब आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए फिर भी दुश्मनों को तसल्ली नहीं हुई। वहशी गया और हिंदा को कहा, मैंने तेरे भाई के दुश्मन को मार दिया है। जब तेरे भाई को बदर के मैदान में उन्होंने मारा था, मैंने ओहद में उसको मार दिया है। तो इसके आगे आप देखे हिंदा आई और आकर जो है हजरत हमजा के सीने को चीरा, कलेजे को निकाला। अरे मार दिया, छोड़ ना, सीने को चीरा, कलेजे को निकाला और मुंह में चबाकर थूका। और यहाँ तक के हुजूर की इस मुकद्दस चाचा को जो है ना, जुबान को, होठों को काटा गया, नाक को काटा गया। यूं समझिए कि दुनिया से जाने के बाद भी इनके जिस्म के साथ ऐसी बेहुरमती की गई। होठ काटे गए, नाक काटी गई, पलके काटे गए, कलेजा चाटा गया। जब जंग खत्म हुई, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहले देखो मेरे चाचा का है, उनका जिस्म का है। बड़े ढूंढने के बाद हजरत अली ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके चाचा फला जगह पर पड़े हुए हैं। हुजूर जब आए और अपने चाचा हजरत हमजा की लाश मुबारक को देखा कि कलेजा निकला हुआ है, होठ कटे हुए हैं, नाक कटी हुई है। हुजूर इतना रोए कि आंखों से आंसू जारी हो गए और यहाँ तक के सरकार की मुबारक दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। इतना मेरे आका इनके जिस्म मुबारक को देखकर रोना शुरू किया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ जितने शहीद हैं सब शहीदों को मेरे चाचा के सामने रखो, एक एक कर मैं सबके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। आप देखें हुजूर के चाचा के जनाजे को रखा गया। उसके बाद 70 सहाबा उस जंग में शहीद हुए थे। तो एक एक सहाबी को लाया जाता, हजरत हमजा के सामने रखकर हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ाते। इस तरह 70 सहाबा की जनाजा आया। हुजूर ने अपने चाचा के जनाजे को हटाया नहीं, हर सहाबी का जनाजा अपने चाचा के जनाजे के सामने रखकर पढ़ाया। इस तरह हमारे नबी ने 70 मरतबा अपने चाचा के नमाज जनाजा पढ़ी है। बोले मोहम्मद, कितना मोहब्बत थी। और यहाँ तक कि हुजूर कहते थे कि चाचा जब कोई मुश्किल आती थी तो अल्लाह आपके जरिए मुश्किल हटाता था। अब देखो वो कैसे अखलाकमंद थे कि हुजूर जिनके अखलाक की तारीफ कर रहे हैं। चाचा आप तो बड़े रहमदिल थे, मुश्किलों को अल्लाह आपके जरिए से हटाता था। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप देखें जब ओहद का मैदान, आज भी मदीने मुनव्वरा में हुजूर की रोज़े मुबारक से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका रोज़ा ओहद के मैदान में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, शहीद की खबर पर जाओ तो सलाम करो, क्योंकि शहीद सलाम का जवाब देते हैं। बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस हदीस को ज़हन में रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहद के मैदान में अपने चाचा को दफनाया, दफनाने के बाद वापस आए। अब तवज्जो करें, हदीस पाक जो मदारिज नबुव्वह में भी लिखी हुई है, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी लिखी हुई है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक बार जिस तारीख को आपके चाचा शहीद हुए थे, उस साल में उसी तारीख को अपने चाचा के कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब इससे अंदाजा करें अल्लाह वालों का उर्स जो साल में एक बार मनाया जाता है, ये मेरे और आपके नबी की सुन्नत है। हुजूर खुद अपने चाचा की कब्र पर साल में एक बार बराबर जाते और अपने सहाबा को भी कहते हैं कि कब्र की ज़ियारत के लिए जाओ। कई सहाबा कहते हैं जब हम हजरत हमजा की कब्र पर जाते और उनको सलाम करते तो हम बाज़ अफ्ता उनके सलाम का जवाब सुना करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको सलाम के लिए जाया करते थे, फारूक आज़म सलाम के लिए जाया करते थे, उस्मान गनी सलाम करने के लिए जाया करते थे, मौला अली अपने कब्र पर सलाम करने के लिए जाया करते थे। तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा भी अपने चाचा अमीर हमजा के कब्र पर ज़ियारत के लिए जाया करते थे। अब अंदाजा करें, खबर की ज़ियारत हराम होती, नाजायज होता, गुनाह होता। जो वहाबी कह रहे हैं, बदअकीदा कह रहे हैं खबरों की ज़ियारत करना खबर की इबादत करने के बराबर है माज़अल्लाह, तो मुझे बताओ अबू बकर भी तो खबर की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, फारूक आज़म भी तो जाया करते थे, उस्मान गनी भी जाया करते थे, मौला अली भी जाया करते थे, खुद जो है तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा भी जाया करती थी,
नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जाया करते थे। इसे अपने अकीदे को मजबूत करे। खबरों की ज़ियारत करना हराम नहीं, शिर्क नहीं, बिदअत नहीं है, बल्कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। बोला मोहम्मद सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी की सुन्नत मुबारक है। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है बार-बार जो हर साल अपने चाचा के कब्र की ज़ियारत को जाया करते थे। बात तो सहाबा कहते हैं हमने कई मर्तबा हज़रत हमजा की कब्र से सलाम का जवाब सुना। बोला मोहम्मद सुभान अल्लाह। हाल ही में 2009 या 2008 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 2008 या 2009 में एक वाक़या हुआ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम जियाउद्दीन मदनी था, ये मदीने में रहा करते थे। इनको मदीने मुनव्वरा के लोग खुतबे मदीना के नाम से पहचानते। आज भी आप जाइए ना, अगर कोई कहे भाई खुतबे मदीना, मदीने के लोगों से पूछिए कि आप खुतबे मदीना को पहचानते हैं, तो लोगों की आंखों से आंसू जारी होकर कहेंगे मदीने में उससे बड़ा मुत्तकी हमने नहीं देखा। ये बड़े मुत्तकी हालात की बात कर रहा हूँ मैं, सहाबा के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हालात की 2007-2009 की बात कर रहा हूँ। इनका इंतखाब 2007 या 2009 में हुआ है। ये है जियाउद्दीन मदनी खुतबे मदीना, जो मदीने में सारे मदीने के लोग अदा करते थे। इनका एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक मर्तबा ये हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला के कब्र की ज़ियारत के लिए गए। बोलो मोहम्मद। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते अगर तुम मदीने पाक जाओ ना, हो सके तो पहले तुम हुजूर के चाचा के कब्र की ज़ियारत करो। वहां जाकर हुजूर के चाचा के बारगाह में मारोसा रखो। बुजुर्गान दिन कहते हैं कि ए चाचा, आप हुजूर से कहिए ना ये हमारा काम बन जाए। हुजूर के आप चाचा है और आपकी बात हुजूर नहीं टालते। हजरत हमजा की कब्र की ज़ियारत कर वहां दुआ कर फिर हुजूर के रोज़े पाक आकर सलाम कर दुआ करे, तो बुजुर्गान ने फरमाते जो इस तरीके से मदीने में जाकर दुआ करता है उसकी दुआ अल्लाह का रसूल जरूर कबूल फरमाते हैं। बोला आज भी ये तजुर्बे की बात है। इस वक्त भी बस यकीन होना जरूरी है। लिहाजा इस वक्त भी ये तजुर्बा किया गया है। तो खैर इतना प्यार है हुजूर का अपने चाचा से, इतनी मोहब्बत है हुजूर का अपने चाचा से। हज़रत हमजा 2009 की बात है। जियाउद्दीन मदनी जो है खबर हज़रत हमजा के कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए गए, वहां बैठे थे। हुआ ये अचानक वहां बैठे थे कि बारिश शुरू हो। कभी अरब में ज्यादातर बारिश होती नहीं, अगर होई तो फिर तहलका मचा दे। अब देखिए दुबई का हाल क्या है, सऊदी का हाल क्या है। वहाँ होती नहीं क्योंकि जमीन के नीचे पेट्रोल है तो पानी तो चूसता नहीं जमीन। फिर उन्होंने नाले नहीं बनाए क्योंकि बारिश नहीं होती है तो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, तो रोडों पे पानी जम जाता है। फिर बाद में उसको टैंकर के जरिए खाली करना पड़ता है। लिहाजा अरब में जो है ज्यादातर बारिश होती नहीं, कभी कभार हो जाती है। जियाउद्दीन मदनी जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर के चाचा ओहद के मैदान में गए, हुजूर के कब्र के चाचा की ज़ियारत कर रहे थे, अचानक बारिश शुरू। इतनी बारिश हुई, वो बारिश 3 दिन तक लगातार हुई। 2000 में कितने दिन? 3 दिन तक लगातार हुई। और इतनी बारिश हुई कि शहर का रास्ता और मदीने पर ओहद का रास्ता जो दूर है ना, उन दोनों रास्तों में गैप आ गया, यानी रास्ता कट गया शहर के रास्ते से। 3 दिन तक लोग परेशान हैं कि जियाउद्दीन मदनी क़िबला ये अल्लाह के वली किस हाल में होंगे। वो तो ओहद में गए हुए थे, हुजूर के चाचा की कब्र की ज़ियारत के लिए गए हुए थे। 3 दिन के बाद बारिश रुकी। मदीने मुनव्वरा के लोगों ने रोड को, रास्ते को सही किया। दिलों की धड़कन के बढ़ गई थी, अरे हज़रत का हाल क्या हुआ होगा। 3 दिन के बाद जब बारिश रुकी, रोड को सही कर मदीने के लोगों ने ओहद की तरफ जाकर देखा तो जियाउद्दीन मदनी सही सलामत हुजूर के कब्र, चाचा के कब्र के सामने सही सलामत बैठे हुए। बोला मोहम्मद सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसा नहीं बैठो। ले तवज्जो करो, ये यूं टेका लेकर बैठना। तकब्बुर मदनी से पूछा गया, भाई मदीने मुनव्वरा के खुतब थे, लिहाजा इनसे जब पूछा गया, जाने जी उठने बैठने वालों को मत देखिए मेरे इधर, जब इनसे पूछा गया कि बताइए ये 3 दिन बारिश हो रही थी और सड़क भी खत्म हो गई, आप क्या कैसे रहे। तो ये बुजुर्ग जियाउद्दीन मदनी कहते हैं ये 3 दिन तक हजरत हमजा के कब्र से मुझे खाना भी मिलता रहा और पानी भी मिलता रहा।
बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये मेरे हुजूर के चाचा है, उम्मत से बड़ी मोहब्बत, हुजूर की उम्मत से बड़ी मोहब्बत, बड़े रहमदिल है। वो हुजूर का उम्मती उनकी खबर पर जाए वो तो तड़प जाते हैं और तड़प कर हुजूर को कहते हैं मेरा ये आपका गुलाम आया है, इसकी दुआ कबूल करिए। लिहाजा ये आज भी इस वक्त भी आपके मजार का वसीला लेकर जब हुजूर के पास जाओ तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये हम हजरत हमजा है जिसके जिक्र से अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी, और इनसे मोहब्बत करना भी दीन और इस्लाम का हुक्म है। बस इन बुजुर्गों के अकीदों को देख ले, इन्होंने जान तो दे दी, दीन का दामन नहीं छोड़ा। हालात उस वक्त भी खतरनाक थे, पूरा मुल्क जो है इस्लाम का दुश्मन था, जो आज हालत बन रहे, जगह जगह इस्लाम दुश्मन पैदा हो रहे हैं। उस हुजूर के दौर में भी बड़ा बड़ा मुल्क इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन सहाबा ने डरे नहीं, ईमान पर साबित कदम रहे, मजबूती से रहे। उनको मालूम था ये तो फानी है, हमेशा जो रहेगा वो इस्लाम रहेगा, वो दीन रहेगा, और जिसका हम कलमा पढ़ रहे हैं वो अल्लाह के रसूल का इस्लाम रहने वाला है। तो आज इस्लाम पर भोगने वालों को देखकर आप कभी घबराए मत, भोगने दीजिए, इस्लाम सच्चा है, तड़पने दीजिए, इस्लाम हक है, इस्लाम पर अमल करे, दीन पर मजबूत जान भी क्या परवाह नहीं, लेकिन दीन का दामन ना छोड़े, अल्लाह भी को कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।